वीडियो भेज दो मुझे, मेरे वाले फोल्डर में कर दूंगा ड्राइव पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। चैट में मेरे साथ एक्टिव आएंगे। सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। चलिए, कौन कौन हमारे बीच में? अभिरूप हमारे बीच में है, अभिरूप, सुमित, करण हमारे बीच में है, किरण, मीनाक्षी, विष्णु गुप्ता इज देयर, सागर हमारे बीच में जुड़े हैं, संजीव। देखो, गुड मॉर्निंग लिखने में भी कईयों को जो है ना जोर पड़ता है, जीएम जीएम जीएम। कहाँ जाओगे भैया इतना टाइम बचा के? चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी है वो कैसे चल रही है सबकी? कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है? इनकम से स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ इनकम है ये पिछले, अभी तक के पूरे मंथ में, मई के मंथ के अंदर क्या कुछ इनकम करी है डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके? सर अभी एग्जाम ऑफ हुए हैं, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं कमाया भैया जीरो लिखो। पता चलना चाहिए आपको कि सब लोग देखें कि हाँ कुछ भी नहीं किया है। जिसने किया है वो अपनी इनकम बताइए सर। सागर कह अच्छा, सागर चेक रिसीव हो गया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर 16,000, 4,000, 15,000। ओके, गुड गुड गुड। सर 6,000 का चेक जो है येट टू कम। 6,000 का क्यों आएगा? ये ज्यादा का आना चाहिए। 6,000 का क्यों आएगा भाई? एक मिनट, लिस्ट है मेरे पास, मैं निकालता हूँ। 6,750 का आएगा जी, 6,750। कमेन। अगर उस पे मतलब जैसे भी हो जाएंगे, अपडेट दे दीजिएगा, सुबह को सुबह उसको पब्लिश कर दूंगी। ठीक है, उसमें मैंने जो जितनी भी कीवर्ड्स है। चलिए सर, दो बात चल रही है ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग। अच्छा ठीक है सर, बात करनी है क्लाइंट के ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग, स्टाइल ऑन रेंट। ठीक है जी, करेंगे, लास्ट में करते हैं जो कुछ भी बात करनी है। चलो, बाकी लोग रुक गए बीच में लिखते लिखते। आ, सबसे पहले तो सागर, सागर हमारे बीच में है अभी, क्योंकि सागर ने कंफर्मेशन दी है जिसको चेक रिसीव हो गया है। अभी रूप भी है, अभी रूप आपको नहीं हुआ क्या? दीक्षा, दीक्षा को भी नहीं हुआ क्या? दीक्षा हमारे बीच में हो? दीक्षा, अभिरूप, अभिरूप को हो गया है? अभिरूप जुड़े हैं आज हमारे बीच में। यश ने बता दिया कि यश का भी नहीं आया है अभी तक चेक, रास्ते में होगा।
अभिरूप कह रहे हैं कि हो गया, चलो आपको भी हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिरूप, आपको भी। और किसी को नहीं हुआ? चलिए सागर एक बार दिखाएंगे चेक आपको रिसीव हुआ, अगर आप अभी बैठे हैं उस जगह पर जहाँ पे आपके हाथ में चेक हो। एंड अभिरूप आप भी दिखाइए, लेट्स सी, पता चलना चाहिए सभी को। अच्छा, बैंक में दिया है, चलो ठीक है और अभिरूप, अभिरूप हमारे बीच में हो, चलो अभिरूप को आ गया है। गाइस देख पा रहे हैं अभिरूप को स्क्रीन के ऊपर? ठीक है अभिरूप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार अनम्यूट करते हैं आपको। ये जो चीज है इसके बाद क्या कॉन्टेक्स्ट है वो शेयर करने वाला हूँ सबके साथ। चलिए सबसे पहले अभिरूप से बात करते हैं, फिर सागर आपसे बात करते हैं। अभिरूप देखिए, माइक की परमिशन दी है आपको। जी सर। कब आया अभिरूप चेक? जी सर, आज ही आया दोपहर को। अच्छा आज ही आया, कैसा लग रहा है? जी सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट इनकम है मेरी लाइफ की। अच्छा लाइफ की फर्स्ट इनकम है, हाँ सर। ठीक है। इससे पहले क्या करते थे आप? हाँ सर, इससे पहले तो स्टडी करता था और फिर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहा था, बट वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में मैंने स्टार्ट किया। हम्म। तो अभी यही कर रहा हूँ ठीक है करेंटली। चलो, गुड गुड गुड। डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर रहे हो ना? हाँ जी सर, जी सर। कौन से मॉड्यूल पे हो अभी? अभी सर वेब डिज़ाइनिंग वाला है। अभी थोड़ी देर पहले टीम से ही बात हो रही थी डेस्क पे। अच्छा ठीक है, क्या कोई मतलब इशू था कोई? हाँ सर, एक्चुअली मेरे थीम्स लोड नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने टीम को बोला भी था। तो थोड़ी देर पहले उन्होंने कनेक्ट किया था मुझे डेस्क पे। अच्छा हो गया अभी इशू रिजॉल्व? हाँ सर, हो गया अभी। ठीक है। चलिए सागर है हमारे बीच में। यस सर। हाँ जी सागर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कितने का चेक रिसीव हुआ सागर? सर 13,750। 13,750। 50। जी सर। आवाज आवाज चली गई सागर आपकी। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सर। देखिए अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? 13,750। जी सर, आपकी ठीक, आवाज आ रही है। ठीक है। जी 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 सागर, थोड़ा बताइए सबको कैसा फील हो रहा है जब पहला जो चेक है, क्योंकि चेक के थ्रू तो पेमेंट आपको पहली बार आई है, पहले तो नेट बैंकिंग के थ्रू ही आती थी। तो कैसा ही जो फीलिंग थी जब चेक पहुंचा, आज पहुंचा कल पहुंचा था? जी सर। पहुंच गया था। एक वीडियो भी बना के भेज दी थी मैंने, और फिर कंट्रोल हुआ नहीं। मैंने कहा बैंक में हम्म। जाता हूँ, लगाता हूँ। पहली बार चेक लगाने गया हूँ लाइफ में सर, बैंक में। अच्छा। लाइफ में तो सारा कुछ देखा, अच्छा, किया, अच्छा लगा। पहली बार लगा लगा था? के हम कहते 3-4 दिन बाद पेमेंट आ जाएगी। तो नया एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। और अब माइंड में चल रहा है चेक कब होगा। ठीक है, चलिए उसी चीज के रिगार्डिंग जो है अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट चेक के लिए मुझे अपनी एक जर्नी तैयार करनी है। ठीक है चलिए, सागर म्यूट पे रहेंगे, ठीक है? थोड़ी सी जो आवाज है वो डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी, मे बी शायद नेटवर्क का इशू होगा या फिर इंटरनेट वगैरह जो है खत्म होने को आया होगा अभी। चलिए तो दो लोग अभी हमारे बीच में है जिनको चेक रिसीव हो गया है। यश अभी कह रहे हैं कि अभी उनका पेंडिंग में अभी पहुंचा नहीं है। ये जो चेक है इनको क्यों मिला जी? मैंने आपको एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी दी थी कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये चीजें तो आप मेरे साथ 4-5 दिनों में ही पहले कवर कर लेते हो। बट इफ डिजिटल मार्केटिंग, कितने मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो सब कुछ आ गया। अदरवाइज इंटरनेट के ऊपर जाओगे तो हजारों वीडियोस मिल जाएंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फ्री में भी मिल जाएंगी, पैसा देकर भी मिल जाएंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब इनकम करनी होती है तो इनकम आती है एक्चुअल में प्रैक्टिकल करने से। अब जब प्रैक्टिकल करोगे तो कहीं ना कहीं इनकम आएगी। अब सर अगर प्रैक्टिकल करने का इंतजार करेंगे और फिर इनकम का इंतजार करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग को सीख भी लें और साथ साथ में जो इनकम है वो भी आनी शुरू हो, क्योंकि जो इनकम है ना ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है अगला काम करने के लिए। अब वो इनकम कैसे करी इन लोगों ने, आप कैसे करोगे, थोड़ा सा एक रोड मैप जो है वो देने के लिए आया है। अगर मैं रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा इस टाइम स्टैम्प के बाद, और अगर लाइव देख रहे हो तो भी अच्छी चीज है।
तो सबसे पहले तो देखो समझते हैं कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इनकम करना बड़ा आसान है। क्यों है डिजिटल मार्केटिंग में इनकम करना आसान? क्योंकि मार्केट के अंदर जो बिजनेस खोलकर बैठा है वो अपना लाखों रुपए लगाता है एक बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए। मान लो कोई प्रोडक्ट कंपनी है, तो प्रोडक्ट कंपनी पहले मैन्युफैक्चरर को ढूंढेगी, फिर उसके बाद जो है सारा जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन करवाएगी, प्रोडक्ट जो है फिर बनकर आएगा, फिर उसकी इन्वेंट्री के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर वेबसाइट बनाएंगे, फिर वेबसाइट के बाद जो है मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के बाद लोग आएंगे, लोग आने के बाद लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो ऑर्डर को डिस्पैच करेगा उसके लिए भी उनको पैसा देना है, उसके बाद शिपिंग वालों को भी पैसा देना है, रिटर्न आएगी तो रिटर्न को हैंडल करने के लिए एक पर्सन चाहिए। इतने सारे चीजें होती हैं अगर कोई पर्सन जो है मान लो किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर है तो। उसी तरह से अगर कोई पर्सन सर्विस कैटेगरी के अंदर है तो उसके लिए भी उसको टीम चाहिए, उसको पैसा लगाना है, उसको ऑफिस चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको वैसी मैन पावर चाहिए। हर तरह का बिजनेस जो भी अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो उस वो तो वैसे बेचारा फंसा हुआ है पैसे के जाल के अंदर कि पहले उसने जो है एक रेंट पे दुकान ली, उसकी अब वो दुकान चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं है अभी, लेकिन ले ली बिजनेस सोच कर कि चलो बिजनेस करेंगे, इन्वेंट्री भरी, बिकी नहीं है अभी लेकिन भरनी पड़ेगी। ऑफ ऑनलाइन के अंदर तो चलो सिर्फ फोटो दिखती है, उसे नहीं पता है यूजर को कि बैकएंड में इनके पे इन्वेंट्री है या नहीं है। ऑफलाइन के अंदर ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर दुकान खाली पड़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। तो दुकान को भरना जरूरी है, भरने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, अंदर का जो डेकोर है इंटीरियर वो बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, मैन पावर रखनी पड़ेगी, बिजली पानी सबका खर्चा करना पड़ेगा, कस्टमर आएगा तो उसकी आवभगत भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। और कस्टमर को बुलाने के लिए फिर मार्केटिंग अलग से करनी पड़ेगी। तो जो ऑफलाइन वाला पर्सन है वो तो डबल साइड से पिस रहा है, मार्केट में कंपटीशन भी देख रहा है और साथ में जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी देख रहा है। इस जगह पर लेकिन क्या वो लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं क्या? वो लोग अपना बिजनेस बंद नहीं करते हैं, वो राउंड 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 वहीं पे घूमते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं कि चलो आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा, अभी इतना तो चलो इनकम आ रही है कि 50-70 हजार रुपए तो कमाई लेते हैं, 1 लाख रुपए तक तो कमाई लेते हैं। उसके बाद वो ये नहीं देखते कि खर्चा कर करके मेरे को लास्ट में कितना बचता है, लेकिन वो पर्सन उस चीज के अंदर खुश है क्योंकि उसको दिखता है एटलीस्ट इतना तो आ रहा है। तो उन लोगों को क्या चाहिए इस टाइम पे? एक ही चीज चाहिए और वो है कस्टमर। कस्टमर से पहले उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए बिजनेस ओनर को, और वो है पैसा। और पैसा मैंने आपको बता रखा है किससे आता है, कस्टमर से आता है। कस्टमर किस चीज से आता है? कस्टमर मार्केटिंग से आता है, और मार्केटिंग कौन करेंगे? मार्केटिंग हम करेंगे। तो मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शन रखे, खुद भी सीखो और अगर मेरे साथ मिलके काम करना है तो भी करो। क्यों आपको बोलता हूँ मेरे साथ मिलके काम करने के लिए? 3 4 5 क्लाइंट के साथ, सबके साथ करना है वो एक आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, फिर तो आप ड्रॉप सर्विसिंग के कंप्लीट मॉडल में निकल गए कि मेरा सिर्फ काम है मैं क्लाइंट से बात करूं, साइड बाय साइड अपनी प्रैक्टिस करूं, कोई ड्रॉप शिपिंग का काम कर लूंगा या ब्लॉगिंग का कर लूंगा, उसके लिए पैसे चाहिए, यहाँ से पैसे जुड़ता चला जाएगा। सागर, अभिरूप, जितने भी लोग हमारे बीच में जिसका अभी चेक रिसीव हो गया है, या जैनब अभी आपको होने वाला है, यश अभी आपको होने वाला है, इसके अलावा कोई और है तो जिनके नाम शायद मुझे ना पता हो, भी अपनी जो इनकम है उसको सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद उसको री इन्वेस्ट करना है और ज्यादा क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए। और क्लाइंट्स आएंगे तो फिर और इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो फिर उसको सेव करना है, फिर उस सेविंग को यूज करके फिर हम दोबारा से क्लाइंट्स को पकड़ेंगे। एक टाइम पे जाते जाते जब आपके 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक जुड़ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग की इनकम की बात कर रहा हूँ सर, तो फिर उस इनकम का यूज करेंगे एक अच्छे तरीके से। हो सकता है उसमें कुछ पैसा मैं आपको बोलूं कि काम करो ड्रॉप शिपिंग के अंदर डाल दो, एक प्रोडक्ट पकड़ो, ट्राई करो, खुद से रन करना प्रैक्टिस हो गई, वेबसाइट जो है शॉपिफाई के ऊपर खुद से बनाना प्रैक्टिस हो गई, सोशल मीडिया खुद से सेटअप करना प्रैक्टिस हो गई, और जो पैसा कमाया है आपने उस पैसे को लगाओ, ताकि अगर डूब भी जाएगा तो दिक्कत नहीं, आपको पता है कि एक तरफ से पाइपलाइन मैंने बिछा लिया, क्योंकि वहां से जो इनकम है वो हर मंथ आनी है आपको। क्यों आनी है? क्योंकि जो मार्केटिंग का क्लाइंट होता है वो पर मंथ का होता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि एजुकेशन मेरा मेन बिजनेस नहीं है। एजुकेशन जो है वो तो सिर्फ इसलिए है कि ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि अगर एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो करियर जो है स्टेबल हो सकता है। मार्केटिंग जो है वो मेरा मेन बिजनेस है और वही मैं आपको करने के लिए पुश करता हूँ। इसलिए जब कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर मैं आपका एफिलिएट पार्टनर बन सकता हूँ क्या, मेरे पास 4 लोग हैं मैं उनको रेफर कर सकता हूँ क्या, क्या मुझे कोई कमीशन मिलेगी क्या, तो उसको हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि नहीं भैया ऐसा कोई भी प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। मार्केटिंग ही करनी है तो हमारे पास पैसा कम है क्या, हम खुद कर लेंगे।
तो उस जगह पर आप सभी को इस कम्युनिटी का पार्ट बनाने के लिए एक ही विजन था कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को सीखो। पहली चीज, डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का सबसे आसान तरीका है रियल क्लाइंट्स के साथ काम करना। अब रियल क्लाइंट को क्या चाहिए कि कोई मेरे लिए 5,000 रुपए में काम करे, तो 5,000 जीरो से बहुत अच्छा होता है। पहली चीज तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है कि नहीं सर सीधा 50,000 का क्लाइंट ही पकड़ेंगे, ये 5-10,000 वाले क्लाइंट के साथ हमसे काम नहीं होगा। तो आप कभी भी क्लाइंट नहीं पकड़ पाओगे। 2,000 का आए, 5 का आए, 500 का आए, क्लाइंट आना चाहिए। वही क्लाइंट 500 से 5,000 में कब हो जाएगा, 10,000 में कब हो जाएगा, 20,000 में कब हो जाएगा, आपको नहीं पता है। तो पहली चीज, क्लाइंट को लेकर आना है, उसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखी जा सकती है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 4, 5, 10 अपने अपने खुद के डोमेन ले लो, 10 जगह पर खुद ही हाथ डाल दो और फिर फंस के बैठ जाओ कि सर मेरे डोमेन का पैसा भी चला गया, होस्टिंग का भी चला गया, अब मेरे को आगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। एक तरफ से सॉलिड इनकम स्ट्रीम बना लो। उस इनकम का जो फ्लो आपके पास आएगा तो वो देगा आपको मोटिवेशन कि हाँ, हर महीने 20,000, 25,000, 50,000 यूथ बाबा अकेडमी से आता ही आता है, दिक्कत ही कोई नहीं है। अब चाहे मैं घूम रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, व्हाट्सएवर, एक तरफ से मेरे पास इनकम आ रही है। सुरजीत अगर हमारे बीच में है, तो सुरजीत आपके जो क्लाइंट है उनके साथ आज टीम ने बात करी है। एक उम्मीद है कि शायद जल्दी वो भी अपनी जो वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो अपडेट्स हैं वो टीम देगी। अचानक से आपका नाम माइंड में आया तो बताया आपको, अगर आप हमारे बीच में हो तो। इनकम की जो स्ट्रीम है वो एक तरफ से बनानी जरूरी है। और इनकम की स्ट्रीम कैसे बनेगी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, वो बनेगी जब हम क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे अपने साथ। तो जितने ज्यादा क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। सर क्लाइंट आते ही तो नहीं है, दिक्कत तो यही है, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। अगर कोशिश में एक्चुअल में दम होता और जो स्ट्रेटजी है वो ठीक यूज कर रहे होते तो अभी तक बहुत क्लाइंट आ चुके होते। हम भी तो लोग हैं जो हमें डेली के 50-50, 60-60 क्लाइंट अप्रोच करते हैं सामने से, बिना मार्केटिंग के। चलो हम कह सकते हैं कि वो उसका प्रभाव है कि जो हमने पहले मार्केट के अंदर काम कर लिया है, कॉर्पोरेट से ही इतने रेफरेंस आ जाते हैं कि हमें जो है और काम करने की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन आपके पास तो रेफरेंस नहीं है, आप तो अभी नए नए हो इस फील्ड के अंदर, तो मुझे तो आपको जीरो से ही सिखाना है। मैं तो आपसे उम्मीद नहीं रख सकता हूँ कि आप आज ही जो है 10 क्लाइंट क्लोज कर लोगे। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्लाइंट क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, क्लाइंट से बात करना सीखना पड़ेगा, आर्टिकल प्रपोजल लिखना सीखना पड़ेगा, कोटेशन लिखनी सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। उसके बाद क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़े। इससे एक चीज और याद आ गई, सागर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जो जोशिता थे वो भी क्लोज हो गए हैं। ठीक है, आज ही उनकी मेल हमें रिसीव हुई है, टीम आपको इसके रिगार्डिंग अलग से अपडेट कर देगी। मुझे याद आया तो मैंने आपको अपडेट किया। गोपाल जो है अभी लास्ट वीक में क्लोज हो गए हैं, जोशिता जो है वो आज क्लोज हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। सचिन अग्रवाल से एक बार बात जरूर करना, अभी तक उनकी तरफ से हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। बैक टू द पॉइंट, मार्केटिंग का क्लाइंट पर मंथ का क्लाइंट होता है, बस इस चीज को समझो। आप जिस भी जगह पर रहते हो, जहां पर भी आप शॉपिंग करने जाते हो या किसी मार्केट को आप जानते हो, वहां पे हो सकता है कि आप ऐसे शॉपकीपर को जानते हो कि ये सर 3 साल से बैठा हुआ है, और सर ये 30 साल से बैठा हुआ है, ये सर 15 साल से बैठा हुआ है। 15 साल से वो पर्सन मार्केट में है, 3 साल से मार्केट में है, 5 साल से मार्केट में है, मतलब हर महीने बिजली का बिल दे रहा है, हर महीने लेबर की सैलरी दे रहा है, मतलब वर्कर की, हर महीने जो है अगर रेंटेड शॉप है तो रेंट दे रहा है, हर महीने अपनी दुकान के लिए सामान लेकर आ रहा है, हर महीने अपने घर के एक्सपेंसेस कर रहा है। तो बिजनेस से जो पैसा आता है वो पर मंथ का आता है, क्योंकि उसे हर महीने कस्टमर चाहिए, और हर महीने कस्टमर लेकर आने के लिए हर महीने मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग इज नॉट अ वन टाइम जॉब कि आज कर ली कल नहीं करेंगे। मुझे कल भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे आज भी करनी पड़ेगी, मुझे आगे भी करनी पड़ेगी। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, रिलायंस है वो आज भी मार्केटिंग कर रहा है, टाटा है जो आज भी मार्केटिंग कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके आगे शायद कंपनियां पानी भरती हैं, लेकिन स्टिल वो कंपनियां आज भी मार्केटिंग कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कोई और आएगा, वो मार्केटिंग करके हमारा कस्टमर छीन कर ले जाएगा। तो कई कंपनी नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करती है, कई कंपनी अपने पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए करती है, कई कंपनी दोनों के लिए करती है। तो उसी तरह से आपको समझना है कि जितने भी मार्केट के अंदर व्यापारी बैठे हुए हैं, उनका खर्चा पर मंथ का बना हुआ है। तो अगर उनसे मैं कस्टमर लेकर आने की बात करता हूँ तो वो जल्दी इंप्रेस होंगे, और अगर वो जल्दी इंप्रेस होते हैं और अगर मैं वो क्लाइंट अपने साथ ऑनबोर्ड करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अच्छी चीज होगी। इस चीज के लिए मैं एक अलग से इलीट ग्रुप जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 5 लोगों से स्टार्ट करेंगे, 5 लोग मैं खुद पिक करूंगा आप सभी में से।
जिनको मैं एक अलग से गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि क्लाइंट जो है किस तरह से क्लोज करना है। सिर्फ 5 पिक करूंगा बेस्ड अपॉन योर सोशल मीडिया एक्टिविटी, कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो। मुझे जितना दिखाओगे उस हिसाब से मैंने पिक करना है, ठीक है। एक दो नाम मेरे माइंड में पहले से ही है, ठीक है, लेकिन मैं बिना बायस्ड हुए, चाहे हो सकता है मैं उस पर्सन को पीछे कर दूं, नए पर्सन को आगे ले आऊं, जिसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी अगले पूरे एक वीक तक मुझे सबसे ज्यादा दिखेगी। मतलब मैं अगले संडे को डिसीजन लूंगा, थर्सडे थर्सडे फ्राइडे, अगले सैटरडे को डिसीजन लूंगा, और सैटरडे को आपके पास जो लिस्ट है वो शेयर करवा दूंगा कि ये 5 लोग जो है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, सबके पास आएगी वो लिस्ट, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि कौन पर्सन शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ताकि बाद में जब कभी बात हो तो वो अपना फीडबैक जो है वो शेयर कर पाए। सिर्फ 5 लोग पिक करूंगा। रोड मैप क्या रहेगा, उनसे मैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करूंगा अलग से ग्रुप बनाकर, कि क्लाइंट कौन है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट को कहाँ ढूंढते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट को कैसे प्रपोजल लिखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट से क्या क्या बात करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, हुक कैसे क्रिएट करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट कॉल को लंबा कैसे करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग है। जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी बात करूंगा। अगर ये 5 लोगों के साथ जो मैं ट्रायल करने वाला हूँ सक्सेसफुल रहता है, तो जो अगला ट्रायल मैं करूंगा वो करूंगा डायरेक्टली 30 लोगों के साथ। 30 पीपल मैं ऑनबोर्ड करूंगा अपने साथ उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जिसमें एक क्लियर कट रोड मैप मैं देने वाला हूँ। सर जो लोग नहीं आएंगे क्या उनको नहीं दोगे क्या? उनके लिए तो मेरी जो गाइडेंस है वो हमेशा के लिए यही है। वही चीज मैंने इनके साथ भी करनी है जो मैं अपने प्रोग्राम में सिखा रहा हूँ। इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के ऊपर मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो चीज मैं सोच रहा हूँ उसमें क्लियरली इन्वॉल्व होगी ऑर्गेनिक मार्केटिंग प्लस पेड मार्केटिंग। वो 5 लोगों से पहले कंसेंट लिया जाएगा कि पेड मार्केटिंग के ऊपर कितना पैसा खर्च होगे, क्या डेली का 200 रुपये खर्च पाओगे? अगर वो कहते हैं हाँ सर खर्च पाएंगे, तो ग्रुप के अंदर इन करेंगे, क्योंकि पेड मार्केटिंग से डेली बेसिस पे नई लीड्स आएंगी, नई लीड आएंगी तो वो लोग बात करेंगे, बात करेंगे तो क्लाइंट जल्दी क्लोज होगा, जल्दी क्लोज होगा तो जल्दी काम स्टार्ट होकर इनकम आएगी। ये मैं आपको अंदर की चीजें पहले ही बता रहा हूँ। तो पेड मार्केटिंग उसके अंदर उसका कंसेंट पहले लिया जाएगा, 200 रुपये का मिनिमम बजट। टीम जो है वो आपको बताएगी कि आपको अपने एड अकाउंट में डेली का 200 रुपये कम से कम ऐड करना है। मतलब 6,000 रुपये की ऐड तो पर मंथ की आपसे रन करवाएंगे ही करवाएंगे। फिर जब लीड आएगी तो लीड को किस टाइम पे कैटर करोगे वो भी आपसे कंसेंट पहले ही लिया जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट कॉल के लिए जो है कौन सा एक्सपर्ट आपको दिया जाएगा, कितने एक्सपर्ट दिए जाएंगे, क्या क्या टाइम फ्रेम दिया जाएगा, ये चीज भी पहले ही बताई जाएगी। तो आपके पास 7 दिन है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, डजेंट मैटर। सिलेक्ट होने के बाद जो है जब मैं कॉल करूंगा, शॉर्टलिस्ट हो सकता है 10-15 लोग हों। सोशल मीडिया की एक्टिविटी देखकर मैं पर्सनली बात करूंगा एक एक से, और जो मेरे को लगेगा कि अच्छा है उसको हम 5 लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये मैं सबके सामने ओपनली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी चीज छुपाई है, ठीक। एक ही चीज पे सिलेक्शन होगा आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी के हिसाब से, कि आप सोशल मीडिया पे कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने एक्टिव, ठीक। ये क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। मार्केट के अंदर चाहे आप लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर रहे हो, इंस्टाग्राम को कर रहे हो, फेसबुक को कर रहे हो, यूट्यूब को कर रहे हो, या फिर ऑफलाइन देख रहे हो, जितने भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं उन सभी बिजनेसेस को एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है? रेवेन्यू। तो कोशिश करो जितने भी बिजनेसेस हैं सबके साथ जल्दी जल्दी करके सबका नंबर जो है निपटा दो। मैंने आपसे डायरेक्टरी बनवाई थी एक 500 लोगों की, कितनों ने बनाई है एक बार बताएंगे मेरे को? 500 लोगों की जो है एक डायरेक्टरी बनवाई थी, किस किसने बनाई थी बताना जी एक बार। चलो, सब जो है अपने अलग अलग नंबर में बता रहे हैं, 160, 100, 564, 150, 300, 160, 180, 350। चलो गुड। जितनी भी डायरेक्टरी बनाई थी आपने अच्छी चीज है। इन लोगों के नंबर कहाँ से निकाले? मैं आज बेसिक के ऊपर आपको लेकर जा रहा हूँ। कहाँ से नंबर निकाले थे इन सब पे? सर इनके नंबर निकाले हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, या जिनका नंबर वहां पे शो नहीं कर रहा था उनका सोशल मीडिया था या वेबसाइट थी, वहां से जाकर निकाल दिया। ठीक है, नंबर आ गया।
ये जो नंबर है ये कौन है बेसिकली, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक लीड को, और एक ये लीड है वो कौन है, वो है सर एक बिजनेस ओनर। वो जिम ओनर भी हो सकता है, वो कोई बेकरी ओनर भी हो सकता है, वो कोई स्कूल का ओनर भी हो सकता है, वो कोई कैफे का ओनर भी हो सकता है, वो कोई होटल वाला भी हो सकता है, कोई ड्राई क्लीन वाला भी हो सकता है। 100 तरह के मार्केट में बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, 100 में से किसी भी कैटेगरी का वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब उसने नंबर दिया है तो बात करने के लिए दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात करने के लिए दी है तो कहीं ना कहीं जब मैं उसको कांटेक्ट करूंगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो अभी उसका इंटेंट है मार्केटिंग करवाने का, या फिर उसका इंटेंट है मार्केटिंग नहीं करवाने का। लेकिन उसका इंटेंट बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आए और उसको कुछ बेचने की कोशिश करे। सर क्या आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहेंगे? चार गाली भी देगा और कहेगा कॉल रखो यार। हो सकता है वहां पे तुक्का लग जाए, हाँ हम सोच रहे हैं, क्या आपकी सर्विसेज है वो थोड़ा बता दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो मुंह के ऊपर कॉल कट करेंगे। तो वो भी जो है, आई होप आप लोग ये वाला फेज अपना देख चुके हो। और जिन लोगों ने डर के मारे ये फेज देखा ही नहीं है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फेज जितनी जल्दी देख लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि यही वो फेज है जो कि आपको या तो बैकस्टेप लेने में मजबूर कर देगा, या फिर आप दोबारा कभी जिंदगी में बैकस्टेप नहीं लोगे। सिर्फ यहीं पे आके एक जो कहते हैं ना वर्ज होती है, पीक होती है, वो चेक होती है एक पर्सन की कि वो कितना जो है पुश अपने आप को कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, तो ईगो तो आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो जब कमा भी रहे हो तब भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं कमा रहे हैं, जो जीरो के ऊपर बैठे हैं, उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो सोचे कि मैं कॉल करूंगा कोई मेरे मुंह पे कॉल कट कर देगा और उससे मेरी ईगो हट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं भैया फिर आप जो है वो बिजनेस के लिए नहीं बने। फिर आप कहीं पे जॉब ट्राई कीजिए जहाँ पे मालिक आएगा कुछ काम देकर जाएगा, वो काम करो एंड दैट्स इट। लेकिन लगता है कि खुद के लिए कुछ काम करना चाहते हो, कल को 8 घंटे किसी और के लिए ना देना पड़े, इससे अच्छा खुद के लिए दे लेता हूँ, तो वो टाइम जो है वो आपका आज ही है। और मैं तो 8 घंटे भी नहीं, मैं तो सिर्फ 3 घंटे कहता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिवली 3 घंटे काम कर लो। जितने लोग इनकम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत हैं, सबके नाम मुझे याद भी नहीं है, जिनसे रेगुलर बेसिस के ऊपर मेरी बात होती है, नाम दिखते रहते हैं, उनके नाम मुझे याद हो जाते हैं। सागर का नाम मेरे को हमेशा याद रहता है, क्यों? क्योंकि सागर मेरे साथ पर्सनली टच में रहता है। आप सब में से सिर्फ एक पर्सन है जो मेरे साथ पर्सनली टच में रहता है, वो है सागर। और कोई भी नहीं, किसी के पास जो है, मेरे पास जो व्हाट्सएप चलता है वो किसी को नहीं दे रखा है मैंने, सिर्फ सागर को दे रखा है। तो उस जगह पर सागर मेरे का टच में क्यों है? इसलिए नहीं कि सागर मुझे पसंद है, या सागर मेरा कोई रिश्तेदार है, या सागर मेरी बुआ का लड़का है, ऐसा तो नहीं है। सागर जो है वो परफॉर्मर है, और जो परफॉर्मर होते हैं वो मुझे काफी पसंद आते हैं। अब मुझे नाम याद होना स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यश का नाम मुझे याद हुआ है, मुझे जो है दीक्षा का नाम याद हुआ, मुझे अभी निशा जो लड़की आई है हाल फिलहाल में उसका मुझे नाम याद हुआ, अभिरूप हमारे बीच में है उनका नाम याद हुआ, जैनब अच्छा काम कर रही है, जैनब हमारे बीच में, गीतांजलि अच्छा काम कर रही है। रिजल्ट है या नहीं है, मेरे को एफर्ट भी दिखते हैं। तो जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनके नाम मुझे याद होते हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे करके इनके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज की जाए। क्योंकि मार्केट में दोबारा से बेसिक पे लेकर आ रहा हूँ, जितने भी बिजनेस ओनर बैठे हैं एक ही क्रक्स है कि उनको कस्टमर चाहिए। कस्टमर जो खुद से चलकर आ रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो खुद से कस्टमर चलकर नहीं आ रहा है, जो जिनको मार्केटिंग कंपनी, जिनको जो एड्स हैं वो खींच कर ले जाती हैं, तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो कि वो जो बिजनेस है वो मिस कर रहा है। कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे एक छोटी सी दुकान रन करके ऑनलाइन अगर अपने स्टोर को लिया है तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, राइट? मैं एक केस स्टडी देता हूँ। मेरे एक भैया है, ठीक है, मैं उनको भैया ही बोलूंगा, थोड़े बड़े हैं मुझसे। उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली कि मेरी अपनी जो है ना पेट स्टोर है, मेरा मतलब पेट शॉप है जिसके ऊपर मैं सामान बेचता हूँ पेट्स का, हर तरह का पेट, कुत्ते का, बिल्ली का, पैरेट का, जितने भी होते हैं 4-5 मेन जो कैटेगरीज हैं उनके, कहते हैं मैं सबका सामान बेचता हूँ। उनका स्टोर जो है, हमने कहा कि काम करते हैं आपके अमेजोन के ऊपर लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं अमेजोन पे रिटर्न बहुत है, ये है। मैं कहा एक बार मेरी बात सुन के देख लो आप, अगर रिटर्न से डरोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? कोई बात नहीं, ट्राई करो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर 2 महीने का पेशेंस रखना, बीच में बिल्कुल इंटरफेयर मत करना, कुछ मत बोलना। अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करी, फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग करी। लिस्टिंग के भी बहुत सारे मसले हैं, 1 महीना तो पूरी लिस्टिंग कंप्लीट होने में लग जाता है। आज ये यार आ गया, कल ये है, ये है, ये। उसके बाद जो है उनकी एड्स हमने स्टार्ट करी अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर मैंने कहा कि कुछ मत करो, आंख बंद करके 20,000 रुपये डाल दो, ठीक है। तकरीबन उन्होंने 22,000
300 समथिंग रुपए डाला था टोटल, जीएसटी वगैरह सारा कुछ मिला के। इतना एड के ऊपर डाला ताकि उनकी अवेयरनेस हो, उनको ऑर्डर आने स्टार्ट हो, ठीक है जी। महीने का एंड खत्म हो गया, लेकिन जो पैसा डाला था वो पैसा भी रिकवर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उनको कहा कि ठीक है अब एक काम करो, कुछ मत करो, पेशेंस के साथ बैठो, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो है अपने पास बिठाओ जो कि ये कुछ चीजें करेगा, जो कि उसको स्ट्रेटेजी दी। उसने कहा कि ठीक है इससे हो जाएगा, मैंने कहा हाँ जी इससे हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइजेशन। वो पर्सन है उस टाइम पे और आज डेली का कम से कम भी 400 ऑर्डर शिप करता है। 400 ऑर्डर डेली बेसिस पे पैन इंडिया में पंजाब का ही पर्सन है, ठीक है, 400 ऑर्डर डेली निकाल रहा है अपनी शॉप से। और जब ये हाल फिलहाल में उनसे मुलाकात हुई थी तो भैया कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे अगर मैंने आपकी बात ना सुनी होती तो शायद ये चीज मैं आज ना कर रहा होता। तो एक छोटी सी दुकान आज भी उसी दुकान के अंदर है, आज भी जो आसपास का जो 3-4 किलोमीटर का ग्राहक है वो वहीं पे जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो है टैप कर दिया पूरा का पूरा, किस चीज से, ऑनलाइन आकर। चाहे फिर वो अमेजोन पे आए या फ्लिपकार्ट पे आए या अपनी वेबसाइट स्टार्ट करे, वो उनका अपना कंसर्न है, वो भी कर रहे हैं, सिर्फ अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे वेबसाइट के ऊपर नहीं आए। रिकमेंड किया हमने कि ब्रांड बना लो, तो कह रहे हैं कि चलो सोचेंगे, अभी यहाँ से जो है इतना काम आ जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सेम चीज जो आपके आसपास के व्यापारी हैं, कोई बुटीक खोल के बैठा है, कोई शूज लेकर बैठा है, कोई कुछ लेकर बैठा है, कोई एंटीक्स लेकर बैठा है, कोई गिफ्ट आइटम लेकर बैठा है, तो वो चीज जो है वो पैन इंडिया में बिकती है, और तो और पैन वर्ल्ड में बिकती है। उन लोगों को पुश किया करो जब भी उनसे मुलाकात होती है, कॉल पे बात होती है। ये नहीं बोलना है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, क्या आपको अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना है। थोड़े से जो है अब अपने अंदर जो है एक अच्छे जो एटिकेट्स हैं, अच्छे जो एथिक्स हैं वो लेकर आइए। बिजनेस से बात करना उसकी आंख में आंख डालकर, और सर कैसा चल रहा है बिजनेस, बढ़िया चल रहा है, ऑनलाइन वगैरह हो, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं यार अभी ऑनलाइन तो नहीं है, क्या बात कर रहे हो, मतलब 2017 में जी रहे हो फिर तो आप। मजाक भी कर दिया और उसके बाद जो है वो पिंच भी करवा दी। हाँ बिल्कुल, आज 2024 के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन ना आए। मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, सारे ऑनलाइन है। इस टाइम पे मैं ही उनको लेकर आया हूँ, उन्हें बताया कि मैं वो पर्सन हूँ जिसकी तुझे नीड है, तू वो पर्सन नहीं है जिसकी मुझे नीड है। तो सर मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट है, कोई भी 5-10 नाम खोल के दिखा दो, डजेंट मैटर। उसके बाद जो है फिर हमने चेक किया कि ठीक है इतने सारे नाम हमने दिखा दिए, अभी जो है इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद अगर मेरे को भी अपना लेकर आना है अपना बिजनेस ऑनलाइन, तो कैसे मदद करोगे। इसके लिए जो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। एक्चुअली वी आर अ टीम। कोई भी अपने आप को अकेला रिप्रेजेंट मत करो, अगर अकेला रिप्रेजेंट करोगे तो दूसरा पर्सन आपको दबाने का ट्राई करेगा। आज हमारे पास बड़े सारे क्लाइंट्स की कॉल आती है कि तरुण जी आप कॉल नहीं पिक करते हो, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, ठीक है। तो मैंने कहा जो आपने मैसेज किया था उसके लिए मुझसे थोड़ा ना बात करोगे, इनवॉइस के रिगार्डिंग बात करनी है तो मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट से बात कीजिए, उनका नंबर आपको दे रखा है, वो बात करेंगे। अच्छा अच्छा, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो जब उसको दिखता है कि अब कहीं ना कहीं सोचकर देखो ना, मैं किसी को बिल थोड़ा ना समझाने बैठा हूँ कि हाँ जी आपको 50,000 रुपये का बिल दिया, इसके अंदर ये और ये जो काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ये जो काम है बीडी टीम का है। किसी को क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उसका जीएसटी के अंदर इन्वॉइस हुआ नहीं है, ये काम अकाउंट डिपार्टमेंट का है। तो सारे लोगों के डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, सबका अपना अपना रोल है। तो जब क्लाइंट को ये चीज दिखती है कि इतने सारे लोग हैं, कभी इनसे बात होती है, कभी इससे बात होती है, कभी इससे बात होती है, तो एक इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन हमेशा एक होता है, और वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि हर एक क्लाइंट को दिया जाता है। तो आपने क्या कहा कि ठीक है मैं अपनी टीम से बात करता हूँ। अब टीम से बात करी कि सर एक ऐसे ऐसे क्लाइंट आया 10,000 रुपये का है। टीम सबसे पहले पूछेगी काम खुद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपने कहा हाँ मैं खुद कर लूंगा, जो भी गाइडेंस चाहिए गाइडेंस लिया और काम करना स्टार्ट किया। नहीं मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मुझे टीम की नीड पड़ेगी। ठीक है बताइए क्या टीम की नीड है। मैं एक क्लाइंट एजेंसी को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, 15,000 रुपये का क्लाइंट है, बाद में अपसेल वगैरह जो भी होगा आप देख लेना। अभी के लिए मेरे को लगता है 15,000 का बजट इनफ है, इसके अंदर ये और ये मांग रहा है। ओके, क्लाइंट का नंबर भेजिए। अगर एक एक्सपर्ट कॉल जाएगी तो क्लाइंट का नंबर आया, एक्सपर्ट कॉल गई, बातचीत हुई, प्रपोजल गया, क्लाइंट क्लोज हुआ, डन। और फाइनली क्लाइंट जो है ऑनबोर्ड हो गया। ऑनबोर्ड होते ही क्लाइंट को चला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट का लिंक कैंसिल। अब सेल्स डिपार्टमेंट से कोई भी पर्सन को कॉल नहीं करेगा। अब डीलिंग होगी प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो कि उनके प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी बनाएगा, टीम से काम करवाएगा, टीम से रिपोर्ट लेके क्लाइंट को भेजेगा, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके टीम को भेजेगा। डायरेक्ट टेक्निकल टीम का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट मेरा कोई लेना देना नहीं है। सारा लेना देना किसका हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कल को अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एक पार्ट ऑफ टीम की तरह, तो आप कर सकते हो। आप में से काफी सारे लोग बोलते हैं सर एजेंसी ओपन करनी है तो क्या क्या लगेगा, तो ये सब लगता है।
जो मैं चीजें बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर वन मैन आर्मी बनना है वो एक अलग बात है, लेकिन ये सारी चीजें लगती हैं। ठीक, ये सारी चीजें करने के बाद फिर क्या होगा, फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। अब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए लोग होने चाहिए। अब मान लो मेरी एजेंसी है तो वो एक बार में 500 प्रोजेक्ट भी संभाल लेंगे, लेकिन आप हो सकता है कि एक बार में 5 प्रोजेक्ट भी ना संभाल पाओ। क्यों? क्योंकि अभी जो है प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन क्या मुझे प्रैक्टिस थी? मुझे भी नहीं थी। कैसे आई? काम कर करके आई। आपको कैसे आएगी? काम कर करके आएगी। लेकिन जब तक काम करना आता ही नहीं है तो तब तक तो एटलीस्ट इनकम कर लो। और उस जगह पे मैंने आपको पूरा का पूरा एजेंसी का सपोर्ट दे रखा है कि किसी भी तरह का क्लाइंट आता है 200 रुपए से लेके 2000 वाला, मैं पर्सनली चाहे 50,000 से नीचे क्लाइंट के साथ काम ना करूं, लेकिन अगर आपका 200 रुपए वाला भी क्लाइंट है तो मेरी टीम कभी ये नहीं बोलेगी कि इसके साथ हम काम नहीं करेंगे। वो काम होगा, मतलब होगा। हाँ, क्लाइंट कहता है 200 रुपए में 20,000 वाला काम दे दो, तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन क्लाइंट कहता है 200 रुपए की चीज है और 200 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ, क्या काम हो जाएगा? हो जाएगा। तो उस केस में कोशिश करो मैक्सिमम क्लाइंट से बात करो। जितनी ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा क्लाइंट जो है वो आपसे बात करना पसंद करेगा। सर हमने कॉल करी थी 2 महीने पहले, फॉलोअप लिया? नहीं, फॉलोअप तो नहीं लिया, वो इंटरेस्टेड नहीं था ना उस टाइम पे। हो सकता है उस टाइम पे ना हो, आज हो। इस चीज के लिए जो 5 लोगों का जो लीड ग्रुप के ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को वरना एक अलग से सेशन करना था आपके साथ पेड एड्स के ऊपर, कि मैं सबको बताऊं कि पेड एड्स अपने रन करो, क्लाइंट लेकर आओ। लेकिन फिर हमारी टीम ने बोला कि सर मान लो लीड जो है वो तो कैंपेन हम रन कर देंगे उनके लिए, और अगर हमने रन कर दिया और उनको लीड दे दी, लेकिन अगर उनको बात ही नहीं करनी आती है तो वो तो अपना सारा पैसा भी खराब कर लेंगे और टाइम भी खराब कर लेंगे, और पैसा लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो डीमोटिवेट अलग से हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर हमारी टीम ने सजेस्ट किया कि 5 लोग पकड़ते हैं, वो लोग जो कि हाईली एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का रोल रहने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल जिनके अच्छे होंगे, उनसे उनकी जो स्क्रीनिंग है मैं पर्सनली खुद करूंगा। जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, जो अच्छे नहीं लगेंगे वो अगले बैच में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ टेस्ट करके देखेंगे 15 दिन 20 दिन कि कितने क्लाइंट जो है एक्चुअल में क्लोज हो पाए और कितने क्लाइंट जो है अभी क्लोज होने बाकी है। ये चीज वर्थफुल रही या नहीं रही वो भी पता चल जाएगा। अगर उन्होंने अगली मीटिंग के अंदर, जो हम 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद करेंगे, उन्होंने अगर बता दिया कि सर मेरे पास पिछले 1 महीने के अंदर 15 क्लाइंट क्लोज हो गए हैं, 20 क्लाइंट क्लोज हो गए हैं, 5 क्लाइंट क्लोज हो गए हैं, 8 क्लाइंट क्लोज हो गए हैं, उसके बाद ये सारी जो चीज है मैं अगले बैच के ओपन करूंगा जिसमें हम 30 लोगों को इन करेंगे। फिर 30 के साथ सक्सेसफुल रहती है, फिर जो है वो अगले बैच के लिए इन करेंगे। इसके पैरेलली आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम एज इट इज चलेगा, मेरी मास्टर क्लासेस एज इट इज होंगी, सारे कंटेंट का एक्सेस एज इट इज होगा। जो क्लाइंट अप्रोचिंग की स्किल मैं सिखाता हूँ वही स्किल उनको सिखानी है, बस उनको मॉनिटरिंग अलग लेवल पे उनकी की जाएगी कि आज क्या किया, कल क्या किया, डेली रिपोर्टिंग होगी उनकी कंपनी के अंदर। उसके बाद लास्ट में जो हमारा डीसीएस होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वो भी एज इट इज, मतलब हमारा जो करंट प्रोग्राम है वो एज इट इज चल रहा है। इसी करंट प्रोग्राम में से 5 बच्चे मैं खुद से पिक करूंगा टेस्ट करने के लिए। ये मैं बंद ताले में भी कर सकता था कि किसी को पता ना चले, फिर बाद में बताया जाए, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी पर्सन ने कहा कि मेरा एग्जाम चल रहा था, कोई जॉब में बिजी था, किसी के घर शादी थी, डजेंट मैटर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगले थर्सडे तक सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव आ सकते हो आइए, मुझे मेरी प्रोफाइल पे, यूथ पावर वाली प्रोफाइल पे दिखो, मुझे टैग करो, कंटेंट डालो, चाहे कंटेंट को शेयर करो, अपनी वीडियो बनाकर डालो, मुझे टैग करो, जो करना चाहते हो वो करो, बस मुझे दिखने चाहिए। ठीक है? और मुझे जो है कैसे दिखना है ये दिमाग में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कैसे दिखोगे। क्लियर? तो यहाँ तक जो है जी मैंने चीजें आपको कर दी हैं क्लियर। आई होप यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार फटाफट से यस टाइप कर दीजिए। अगर कह रहे हैं कि सर 150 क्लाइंट्स का फॉलोअप लिया है, वेरी गुड। ये सारे जो सारे क्लाइंट है ना, जैसे जोशिता है, गोपाल है, ये सारे शायद फॉलोअप से ही निकल के आए हैं सारे, है ना। जो रोहित है ये फॉलोअप से निकल कर आए हैं। चलिए ठीक है। एक्टिविटी का मतलब क्या है थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ, वैसे तो इतना स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि इनफ था, लेकिन फिर भी चलो। कंटेंट डालो, अपना डालो, मेरा डालो, किसी तीसरे पर्सन का डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? मैंने सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे
उतना अच्छा है। अब सोशल मीडिया का एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हर टाइम पे से सोशल मीडिया ही चला रहे हो। सोशल मीडिया को यूज करना है, सोशल मीडिया को खुद को यूज करने नहीं देना है। सुबह गए, 2 स्टोरी लगा दी, 1 पोस्ट कर दी, दैट्स इट। दोपहर में गए, 2 स्टोरी लगा दी, 1 पोस्ट कर दी, दैट्स इट। शाम को गए, 2 स्टोरी लगा दी, पोस्ट कर दी, दैट्स इट। तीनों पोस्ट में मुझे टैग कर दिया, मुझे वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ, आप एक्टिव हो। और कितने एक्टिव हो, वो जो भी मेरी टीम जिस तरह से मुझे सजेस्ट करेगी, वो मैं देख लूँगा। ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे यू चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने एक्टिव हो, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कितने एक्टिव हो, मेरी एजेंसी के ऊपर कितने एक्टिव हो, हर जगह पर सिर्फ मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका एस्पेक्ट देखना है और कोई मतलब नहीं है। तो उस जगह पर जितने ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी। ठीक? इसके बाद अगली बात करते हैं जी। जब क्लाइंट आपके पास आता है और अगर मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, मैं तो सबको बोलता हूँ कि एटलीस्ट 5 क्लाइंट के लिए तो कर लो। महीने का अगर 20-25 हज़ार रुपए बंध जाता है, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, चलो 20-20 हज़ार रुपए का ही क्लाइंट है, मिनिमम इतने का तो होता ही है। 20 हज़ार रुपए का क्लाइंट है, 20 हज़ार इंटू 5, 1 लाख रुपए हो गया, उसमें से 25%, मतलब 25 हज़ार रुपए पर मंथ आएगा ही आएगा। अब क्लाइंट आगे अपसेल हो जाता है, 20 हज़ार के 50 हज़ार रुपए हो जाता है, फिर 50 हज़ार का 25% आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपकी एक तरफ से एक इनकम की स्ट्रीम बन गई है। अब वो इनकम से क्या करोगे? सर उस इनकम से प्लानिंग करेंगे आगे अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी की। अपवर पे कनेक्ट कर लेंगे, गोरो के साथ बात करेंगे, फाइवर के ऊपर ऐड चला लेंगे, फेसबुक के ऊपर ऐड चला लेंगे। हम जो है अपनी एजेंसी को प्लान कर लेंगे। मैं कोई ड्रॉप शिपिंग का स्टोर प्लान कर लूंगा, मैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ प्लान कर लूंगा, मैं अपना कोई ई-कॉमर्स का स्टोर प्लान कर लूंगा। इतने सारी चीजें खुल गई। किस किस चीज से खुली है? पैसों से खुली है। और पैसा किसका है? आपका खुद का है। और किसने दिया? क्लाइंट ने दिया। किसको दिया? कंपनी को दिया। कंपनी ने किसको दिया? आपको दिया। किसी भी तरह की आपकी हेडेक, कोई हेडेक नहीं है। पैरेलली इंटर्नशिप प्रोग्राम में मेरे साथ हुई, वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीख रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे हो, एसईओ भी सीख रहे हो, एड भी सीख रहे हो, गूगल एड भी सीख रहे हो, यूट्यूब एड भी सीख रहे हो, ब्लॉगिंग भी सीख रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख रहे हो, ड्रॉप शिपिंग भी सीख रहे हो। हर वो चीज है जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो सब कुछ हमने अपने प्रोग्राम में रखा है। इसलिए इसको एक कम्युनिटी की तरह जो हमने बनाया है कि किसी पर्सन को सक्सेस 3 महीने में मिल जाती है, किसी को 2 महीने में मिल जाती है, किसी को 2-2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती है, तब तक सीखते चलो, तब तक जो है काम करते चलो। इस वजह से मैं हर बार अपने सेशन में एक ही शर्त रखता हूँ कि आप कोशिश करो प्रैक्टिकल कीजिए। 100 लोग आएँगे अलग-अलग तरह की ऐड दिखाने के लिए। मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको 1 हफ्ते में पैसा कमा कर दे दूँगा। मेरे साथ जुड़ जाओ, आँख बंद करके पैसा कमा लोगे। मेरे साथ जुड़ जाओ, 10 करोड़ रुपए आ जाएगा। मेरे साथ जुड़ जाओ, ऐसे हो जाएगा। वो अपना पैसा कमाने के लिए आए हैं, आपको पैसा कमा कर देने के लिए नहीं आए हैं। इस वजह से जब हमने अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया था ना, तो वो 2500 रुपए ऑफर में किया था, जब हमारा लॉन्च ऑफर चल रहा था। बाद में जब स्टूडेंट्स की ये चीज़ आई कि नहीं सर, हम आना तो चाहते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 2500 जो है हमारे लिए काफ़ी कम है। पता नहीं हमें क्वालिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमने देखा कि लोग क्वालिटी को पैसों से जज कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने कहा ठीक है सर, लॉन्च ऑफर खत्म करते हैं, हम जो है अपना इसका ओरिजिनल प्राइस रखते हैं। तो फिर हमारी टीम में से किसी ने कहा कि सर मार्केट में तो 60-60 हज़ार रुपए ले रहे हैं, 3 महीने का। हम तो पूरा 6 महीने का प्रोग्राम लेकर आए हैं, 1 साल का प्रोग्राम लेकर आए हैं। हम एक काम करते हैं, हम 60 हज़ार रुपए लेते हैं 1 साल का। तो फिर उस जगह पे एक ही चीज़ आती है माइंड में कि फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? अगर हमने सिर्फ़ जनता की सुन के ही डिसीज़न लेने हैं, तो कहीं न कहीं फिर हमारी अकल कहाँ पे गई? तो उस वजह से जो प्राइस रखा बड़ा रीज़नेबल रखा कि कोई भी पर्सन इसको जॉइन कर सकता है और उसके लिए कोई भी बहुत बड़ा हेक्टिक जो है ये चीज़ उसको ना लगे। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना पैसा लगाया है, डज़न्ट मैटर कि आप कब आए थे। सबसे पहले तो सर मेरा पहला गोल है कि मैं अपने पैसे को रिकवर करूँ। मेरा हक बनता है। बड़ी अच्छी बात है। कैसे करोगे? वैसे करूँगा जैसे आपने सिखाया। कैसे सिखाया है? पहले क्लाइंट को अप्रोच करूँगा, क्लाइंट को अप्रोच करना नहीं आता तो स्किल सीखूँगा, कम्युनिकेशन बढ़ाऊँगा, 4, 5, 10 क्लाइंट से बात करूँगा, 20 से करूँगा, 50 से करूँगा, 200 से करूँगा, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा आ जाएगा। उसके बाद फिर क्लाइंट को क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ खुद नहीं कर पाऊँगा तो एजेंसी तो मदद करती है, तो एजेंसी के साथ मिलकर कर लूँगा। उसके बाद मेरे को पैसा भी आ जाएगा, फिर उस पैसे को दोबारा से यूज़ करूँगा अपने बिज़नेस में। फिर दोबारा से यूज़ करूँगा, फिर दोबारा से यूज़ करूँगा, ऐसे करते-करते मेरे पास काफ़ी सारी जो इनकम है वो जुड़ने स्टार्ट हो जाएगी। और फिर सर मेरे पास बहुत सारी डायमेंशन खुल जाएँगी। मैं अपना बिज़नेस करूँ, ड्रॉप शिपिंग करूँ, ब्लॉगिंग करूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करूँ, एजेंसी स्टार्ट करूँ, किसी थर्ड बिज़नेस में करूँ, इन्वेस्टिंग करूँ, ट्रेडिंग करूँ। पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे पास आ जाएँगी। अभी मुझे रिस्क लेना पड़ता है। घर वालों से पैसा माँग कर, पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करके, तब उस टाइम पे मेरी खुद की इनकम होगी और मेरा जो माइंडसेट है वो डेवलप हो चुका होगा।
उस चीज के लिए मेरी एक ही रिकमेंडेशन है, जितने ज्यादा क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो करो। मेरी टीम मदद कल भी कर रही थी, आज भी करेगी और आने वाले टाइम पर भी करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग को साथ साथ में सीखते चलना, वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। अपने लिए करो, चाहे अपने आप को ही समझ लो कि क्लाइंट है। मैं अपनी कंपनी के अंदर जो मेरे पास ऑफलाइन लोग आते हैं सीखने के लिए, मैं उनको कैसे सिखाता हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ अपने लिए इम्प्लीमेंट करना। अपने आप को ट्रीट करो एक क्लाइंट की तरह, अपने आप को खुद की तरह ट्रीट मत करो, एक क्लाइंट की तरह करो। और फिर क्लाइंट बन के जो है कुछ रिक्वायरमेंट रखो। मुझे सोशल मीडिया चलवाना है अपना, और सोशल मीडिया के ऊपर मुझे जो है कंटेंट देना है, और कंटेंट चलवा के मेरे को चाहिए कि मैं लीड जनरेट करूं ऑर्गेनिक बेसिस पे। अब आप बन जाओ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है और क्लाइंट ने कहा है कि सोशल मीडिया चलाना है, चलो इसके लिए प्लान बनाता हूँ। प्लान तो मुझे बनाना नहीं आता है, फटाफट से कोई जो सेशन हुआ है सर का वो रिकमेंड कर लेता हूँ, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ लूंगा। सेशन में पूछ लिया या एप्लीकेशन पे मिल गई वीडियो, डन। उसमें पता चला कि मेरे को डेली का 2 कंटेंट डालना है, डेली की 5 स्टोरी डालनी है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से क्लाइंट का जो काम है वो मैनेज होगा। 2 पोस्ट बनाने में और 5 स्टोरी लगाने में मुझे जो है कम से कम भी 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए। एग्जाम्पल लगेगा आधा घंटा, लेकिन चाहिए 2 से ढाई घंटे। तो आपने अपने लिए ही सबसे पहले काम करना स्टार्ट कर दिया, तो एक फेज आपका हो गया क्लाइंट का, और एक फेज हो गया आपका खुद का काम करने में का, टेक्निकल टीम का मतलब। तो क्लाइंट सिर्फ बोलेगा कि मेरे लिए वेबसाइट बनाओ, और आप वेबसाइट बनाने लग गए। किसके लिए बनाइए? क्लाइंट के लिए बनाइए, और क्लाइंट कौन है? वो खुद ही हो आप। उसके बाद क्लाइंट ने बोला कि सोशल मीडिया मैनेज करो मेरा, सोशल मीडिया देखा। क्लाइंट ने बोला वीकली रिपोर्ट भेजो मुझे कि मेरे सोशल मीडिया पे कितना काम किया और क्या क्या ग्रोथ है। फिर आपने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट भेजी हो। क्लाइंट कौन है? आप खुद ही हो। ये चीज सिर्फ 1 महीने या 2 महीने तक भी कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्रोफेशनली काम होता है, कैसे प्रोफेशनली चेकिंग होती है। सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद जब धीरे धीरे करके क्लाइंट खुद के पास ऑनबोर्ड करोगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं पीछे देखने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक खुद काम करना नहीं जानते हो और इनकम भी करनी है, मोटिवेशन भी बनी रहे, दूसरी एड्स प्रवोक ना करे आके, तब तक क्लाइंट को लेकर आओ, उनसे बात करो, उनकी रिक्वायरमेंट पूछो, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, टीम ने जैसा सिखाया वैसे काम करो, प्रपोजल भेजो, क्लाइंट को क्लोज करो, डेमो कॉल रखवाओ, एंड डन। तो ये काम मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज मैंने बोली है, ये मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन आज दोबारा से बोल रहा हूँ। कोशिश करो इस काम को करने की। और अभी जो मैंने 5 लोगों की बात करी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविटी, यूट्यूब एक्टिविटी, हर जगह पर अगर आप मुझे दिखते हो, डेफिनेटली योर चांसेस विल इंक्रीज टू बी पार्ट ऑफ दैट 5 पर्टिकुलर पर्सन। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके अलावा कोई चीज जो कि पूछना चाहते हो? यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार फटाफट से एफ टाइप कर दीजिए। मेरा मतलब जी, मैं यूथ बाबा अकेडमी को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर नहीं जोड़ा है। जो प्रोफाइल मेरी कंपनी की है उसी के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चाहे वो एड शार्प को है फिर या वो यूथ बाबा है। चलिए अब जो है फटाफट से क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन अपने पेस्ट कर दीजिए जी। सबसे पहले सागर हमारे बीच में है। सर एक ई कॉमर्स एजेंसी है जो एसईओ करती है, ठीक है जी। दे हैव वर्क विद बिग ब्रांड्स, तो उनके साथ सेल्स क्लोजर का वर्क कर रहा हूँ, तो 15% पर तो सेल क्लोज कैसे करें? समझा नहीं जी। एक ई कॉमर्स एजेंसी है, एसईओ करती है, दे वर्क विद बिग ब्रांड्स, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो उनके साथ सेल्स क्लोजर का वर्क कर रहा हूँ, तो 15% पर तो सेल्स क्लोज, ये जो लास्ट लाइन है ना, 15% पर तो सेल्स क्लोज कैसे करें, ये नहीं मेरे को समझ में आ रही है। इसको थोड़ा सा एक बार समझाइए मुझे। क्लाइंट को फिर ट्रस्ट इश्यू होता है तो कैसे हैंडल करें? डेमो कॉल के थ्रू उनको कहिए कि ठीक है मैं आपके लिए डेमो अरेंज करवा देता हूँ, जिसमें हमारी टीम आपको रिजल्ट शो करेगी, और जब रिजल्ट शो करेगी तो आपको खुद का खुद, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बातें तो कहना अपने क्लाइंट को खुद बोला करो, ये चीज जो उसके माइंड में चलती है ना वो खुद ही बोल दो। वो कहेगा यार ये तो मेरे माइंड में चल रहा था। सर वैसे भी देखो, अभी आप और मैं नए नए जुड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया या आपने मुझ पे ट्रस्ट कर लिया। ट्रस्ट तो देखो नंबर्स पे होता है, फिगर पे होता है। बातें तो कोई कितनी भी कर ले। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं अपनी टीम के साथ आपकी एक शेड्यूल करता हूँ कॉल। मेरी टीम आपको प्रॉपर डेमो देगी, सारे जो रिजल्ट्स हैं वो शोकेस करेगी, उसके बाद जो हम काम करना स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, अब काम तो अभी भी चल ही रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सर अपने अकाउंट पर कंटेंट पोस्ट करना है, हाँ जी बिल्कुल अपने पे करोगे जी, और तो किसी पे नहीं करोगे। यश कह रहे हैं स्टाइल ऑन ब्रांड का डाउट है ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग, आपसे 2 मिनट बात करनी है। जी यश बताइए, अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, कीजिए बात। यश हमारे बीच में है तो। हेलो। जी यश हेलो कैसे हैं आप? सर, मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? जी मैं भी काफी अच्छा हूँ यश, बताइए। हाँ सर, वो स्टाइलोनेंट से मेरी बात हो रही थी, मतलब उनके ऑनबोर्डिंग हो चुकी है शायद। हो गई है 1 तो हफ्ते पहले। हाँ हाँ, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आपकी ऑनबोर्डिंग वगैरह हो गई है, फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह असाइन हो गया होगा। हम्म तो वो कह रहे थे हाँ हो गया है। हम्म तो सर उस अभी क्या हुआ, बीच में 2-3 बार की काफी थोड़ा समय निकल गया, मतलब उन्होंने भी चेक डाला और फिर वापस ले लिया था, देखिए वो एक चीज हो गई थी। हम्म फिर उसके बाद भी फिर मैंने उनको कहा कि मैडम वो प्रोसेस हमें जीरो से करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो बोल रहे थे कि अभी 15-20 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मतलब। तो अकाउंट पे एक्टिविटी कब से में, मतलब उनका क्वेश्चन ये था। एंड क्या उनका कह सर रहे और एक मेजर अकाउंट उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और गूगल का काम है। हैं? समझा हेलो। नहीं मैं आपको, दोबारा बोलिए। जो एक मिनट, कृष्णा बेदी हमारे बीच में है तो म्यूट पे रहिए, इन चीजों हेलो। का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। जी बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ अभी आ रही है। हाँ ऑनबोर्डिंग के बाद जो है, हाँ समझ में नहीं पाया मैं आपकी बात को। हाँ, ऑनबोर्डिंग के बाद उनका कहना है कि अकाउंट पे एक्टिविटी कब से चालू हो जाएगी, मतलब इंस्टाग्राम और गूगल अकाउंट हमारा इसका काम था। हो गई है, जब उन्होंने तो कंटेंट हमें शेयर किया था उसके बाद से हो गई थी। क्या होता है मैं ओके। थोड़ा समझा देता हूँ, एक मिनट जी ये शुरू पे जाएंगे। मान लो कोई भी क्लाइंट आता है, अब क्लाइंट ने बोला कि मेरे को ऐसे 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 काम करवाना है। क्लाइंट ने क्या जी किया, अगर हम देसी भाषा में बोले सिर्फ मुंह हिलाया कि ऐसे 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 करना है। अब ऐसे छोड़ना कि क्लाइंट ने बोल दिया कि ऐसा कर दो तो हम वैसा कर देंगे, फिर हमारा क्या रोल रह गया। तो जब जी क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो क्लाइंट के साथ सबसे पहले 1 वीक का टाइम लिया जाता है पूरी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। इतने जी में क्लाइंट अपनी तरफ से सारे क्रेडेंशियल हमारे सामने रखता है, और हमारी जी टीम जो है सारे क्रेडेंशियल को क्रॉस चेक करती है जी कि फेसबुक का जो आपने एक्सेस दिया है उसके ऊपर पेज तो कनेक्टेड ही नहीं है। अच्छा नहीं है, जी चलो फिर आप कर लो, ठीक है जी हम अपनी तरफ से करवा लेते हैं। जो आपने बिजनेस मैनेजर दिया है वो तो वेरीफाइड ही नहीं है। अच्छा नहीं है, फिर चलो आप अपनी तरफ से करवा लो। जो आपने गूगल का एक्सेस दिया है वो तो टेम्परेरी एक्सेस है, उसके अंदर तो हम ये चीज एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा नहीं कर पा रहे हो, चलो दोबारा से एक्सेस ले लो। तो ये सारी चीजें जो है 1 हफ्ते तक चलती है। उसके बाद जो है क्लाइंट को प्लान जाता है कि हम आपके लिए ये और ये काम करने वाले हैं। इस काम को करने के लिए आपकी तरफ से ये इनपुट लगेगी, मेरी टीम की तरफ से ये इनपुट लगेगी। ये सारा काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। जी प्रोजेक्ट जी मैनेजर ने कम्युनिकेट किया कि मैं भी क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा आपके, कि ठीक है मैम ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने कहा जी हाँ ये हमारा विजन है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये और ये चीजें आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगी, कब तक दे दोगे? एक्चुअली मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगी, अभी हमारा जो एक शूट जो है वो शेड्यूल्ड है अगले वीक के लिए, तो तब तक आपको मिल जाएगा। तब तक हम आपको जो है जो हमारे पास कंटेंट पड़ा है वो दे देते हैं, आप इससे काम कर लो। तो जितना कंटेंट आपने दिया है हमें, हम उसके अकॉर्डिंग जो है फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ जी ओके, बाकी कोई भी कम्युनिकेशन है वो ग्रुप में हम करते रहेंगे। ओके हाँ जी ओके। तो ये सारी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती रहती है। सर, मैंने उनसे ये भी कहा था कि वो आपके प्रोफाइल को स्टडी कर रहे हैं, मतलब मैंने उनको बोला था कि हमारे पास डेटा नहीं है आपके इसका पहले, मतलब वैसे भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अब आपका बिजनेस ये जो चीज है कंपेरेटिव। यश, ये जो बात है ये कहीं ना कहीं आपको क्यों करनी पड़ी उनके साथ? सर वो क्या हो रहा है एक्चुअली कि वो डे वन से जब से मैं उनसे मिला हूँ, तो हम्म उसके बाद अभी उनके इसमें कहीं ना कहीं एक ये था कि हम तो आपको जानते हैं, मतलब मुझे हम्म जानते हैं वो। हम्म हम एड सर्को से तो हम आज तक मिले भी नहीं और उनका ऑफिस भी पुणे में नहीं है। तो हम्म, फिर वो एक तरीके का ट्रस्ट इशू ही आप मान लीजिए। तो वो कह रहे ठीक थे है। कि आप बीच में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जैसे कल उन्होंने मुझे फोन किया था, 2-3 बार फोन किया 1-2 हफ्ते में। तो वो कह रहे थे आप मिलने आओ, लेकिन मैं टालते रहा क्योंकि मुझे पता था कि एक्टिविटी शायद अभी स्टार्ट नहीं हुई होगी कुछ अकाउंट पे। तो उनका ऐसा कहना है कि आपका आपकी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन तो है ना, मतलब हम्म एक ये सब बातें। अभी उसमें 2 पार्टनर्स है। सो वो दोनों पार्टनर अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हम्म तो उनका ये एक मिसकम्युनिकेशन का एक पार्ट था, और मैंने उनको एक्चुअली डे वन पे क्या बोला था कि मैडम आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें हम लोग सब रहेंगे। सो अभी उसमें क्या हो रहा है सर, एक्चुअली उनके अकाउंट पे एक्टिविटी कहाँ तक पहुंची है, उसमें क्या हो रहा है,
इसका ना सर मुझे जीरो नॉलेज है। ठीक है, तो अब वो मुझसे कुछ भी पूछते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हम मेरे और एड सर को के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है। तो अगर सर अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आप ऐड कर सकते, तो कोई और तरीके से अगर मुझे रिपोर्ट मिल जाए या कुछ और कम्युनिकेशन हो जाए कि अभी इस प्रोसेस तक आ गई है, उस प्रोसेस तक आ गए, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 हो गए, तो ठीक एटलीस्ट है, मुझे जब उनको कॉल रिसीव होता है ना, तो क्योंकि मुझे सर वापस 15 दिन बाद उनके पास रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है। समझो इस चीज़ को। जी। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है अब। आपने रिन्यूअल ओके। भी नहीं करवाना है, आपने कुछ भी नहीं करवाना है। जो काम होना था ना वो हो गया है। ओके। अगर सिर्फ़ आपको हम बीच में रखेंगे ना तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेंगे यश। इस जी। कारण से जो है, और वहाँ पे जो अगर मान लो आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हो, तो जी। वहाँ पे आप जो क्लाइंट है, क्लाइंट के माइंड में सेकंड थॉट आते हैं। जी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ही क्या होता है? वरना तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर बचा लेते हैं और हम कहते हैं कि यश प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा आपसे। जी। जी। लेकिन यश को पता है कि यश कि अभी वो लर्निंग स्टेज पे है, अभी उसको क्लाइंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अभी करेक्ट। 4-5 क्लाइंट जब क्लोज़ हो जाएँगे ना, जैसे सागर है, सागर के सारे क्लाइंट बड़े स्मूथ चलते हैं, जी। ठीक है? क्यों? क्योंकि सागर को जो आदत है वो स्टार्टिंग से ही लगवा दी गई है। तो जी। जब आपने क्या करना है, जो आपके क्लाइंट होते हैं, आपने उनको बताना है कि मैम देखिए डिपार्टमेंट के अंदर ना अलग-अलग रोल होते हैं। जो जी। कम्युनिकेशन आप मुझसे कर रहे हैं ना, कंपनी ने मुझे अथॉरिटी नहीं दी है इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। मैं सिर्फ़ आपको स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ कि जी। एक्चुअल में जो आपका बिज़नेस है उसको क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने आपको डे 1 पे दी थी। जी। जो टेक्निकल काम की स्ट्रैटेजी है, वो तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर ही देंगे। हाँ, जी। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी कॉल रिसीव नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर आपका काम डिले कर रहे हैं, ये सारी जी। चीज़ें अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं अभी की अभी कंपनी को कॉल करता हूँ। फिर क्लाइंट की वजह सर कि मैम देखो मैं तो आपको जानता हूँ, मैं अभी की अभी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की खटिया खड़ी करता हूँ, आप मुझे अभी बताओ। जी। उस टाइम पे आप किसके बन गए? क्लाइंट के बन गए, क्योंकि क्लाइंट को यही चाहिए। जी। जी। क्योंकि वो पर्सन जो है ना, वो पैसा दे रहा है, तो वो चाहता है कि थोड़ा बीच-बीच में उसको पैम्पर करते रहो। उसे जी। फ़ील कराते रहो कि हाँ, मैं बड़ा हूँ। जबकि जी। बड़ा-छोटा नहीं होता व्यापार में, हम अपनी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो अपनी चीज़ के एक्सपर्ट हैं। जी। ठीक है? अगर हम कहेंगे कि आज हम अपना रेंटेड बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कपड़ों का, तो शायद हम नहीं कर पाएँगे। बड़ी केस स्टडी मतलब सॉरी बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी फ़ील्ड की। जी। वो कहेंगे कि हम मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनकी उस हुँ। चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो 2 जो लोग हैं व्यापार में जो जुड़े हुए हैं, वो एक-दूसरे के साथ आते हैं, एक-दूसरे को मदद करने के लिए। जी। क्योंकि फ्री में तो हम काम कर नहीं रहे हैं उनके लिए, पैसा ले रहे हैं, और ना ही वो जी। आगे फ्री में कस्टमर को दे रहे हैं, वो भी उनसे पैसा ले रहे हैं। जी। तो सिर्फ अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है, तो अपने आप को जो है आपने वहाँ पे डाउन नहीं करना है, वहाँ पे आपने प्रेज़ेंट करना है पार्ट ऑफ कंपनी की तरह। लेकिन जी। क्या है ना, मेरा डिपार्टमेंट अलग है मैम। ओके। मेरा डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर वाला नहीं है, कि मैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर देखूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। वो काम तो हुँ। प्रोजेक्ट मैनेजर का ही है। प्रोजेक्ट मैनेजर में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बदलने का राइट रखता हूँ, वो मैं बदलवा दूँगा। आपके काम में कोई दिक्कत आ रही है, वो काम को क्रॉस चेक करने में राइट रखता हूँ, वो मैं भी साथ में बात कर लेता हूँ कॉल करके, और इस चीज़ के लिए तो आपको सपोर्ट नंबर दिया गया है। जी। जी। ठीक है? तो सर सिर्फ ये इतनी कम्युनिकेशन जो है क्लाइंट के साथ होनी चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन आपने नहीं करनी है। जी। जी। सर ये एक्चुअली सिचुएशन क्यों अराइज़ हुई, क्योंकि पूना में वो फ्रीलांसर्स बड़े बदनाम हैं। वो क्या हुँ, करते हैं, पैसे देते हैं, फिर भाग जाते हैं या काम नहीं करते या हुँ, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है। तो हुँ, लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसर है तो भाई तुम गेट से निकल जाओ। हुँ, हुँ। मतलब हाँ, बिल्कुल, 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 कोई बात नहीं। धीरे-धीरे अभी नए-नए जुड़े हैं ना वो हमारे साथ, मैंने और ये हाँ, बात मैंने इसलिए जी, मैंने इसीलिए बोला था कि तब कि आई एम एड सर को, मतलब मैं टीम का ही पार्ट हूँ। मैंने जानबूझ के बोला था कि आई हुँ, वर्क एट एड सर को, आई एम हैंडलिंग देयर पुणे डिवीजन। हुँ। तो फिर वो उनमें एक हमारी थोड़ा टीम है वो, विश्वास। जो हमारी टीम है वो आपका नाम लेती रहती है बीच-बीच में, उनके जी। साथ, जी। जब भी उनके जी। साथ बात होती है, ठीक है? जी। कि हाँ, यश जी बता रहे थे कि आपकी उनसे बात हुई थी लास्ट टाइम पे, ताकि उनको जी। फ़ील हो कि हाँ, यू आर अ पार्ट ऑफ टीम। जी। जी। लेकिन जब मैंने किस चीज़ के ऊपर आपका पॉइंट क्लियर किया है कि जब भी क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करेगा तो घबराना नहीं है। यू आर जी। अ जी। पार्ट ऑफ टीम, यू वाज़ द पार्ट ऑफ टीम एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ टीम। जी। जी। सिर्फ आपने थैंक यू सर। बताना है कि एक्चुअल में मेरे को कंपनी ने राइट नहीं दी है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर पाऊँ। हाँ, ये मैंने राइट उनको कहा आपको प्रोजेक्ट सिक्योरिटी मैनेजर रीज़न के की वजह पास से। है, ठीक जी। है? सर और एक क्वेश्चन था कि अभी एक क्लाइंट है, तो उनको सिर्फ डेटाबेस जमा करना है अपना, उनके दुकान में जो भी लोग आते हैं उनसे। हुँ, तो अभी उसके लिए गूगल फॉर्म्स तो एक चीज़ हो गई, मतलब वो डेटाबेस उनके एक्सेल शीट में सेव हो जाना चाहिए, हुँ, ऐसा उनका कहना है। मतलब तो वो उस केस में मतलब वो दुकान पे वो कह रहे हैं कि आप हमको कुछ एक क्यूआर बना के दो, या तो कुछ एक फॉर्म टाइप, मतलब उनके टैब में वो फॉर्म रहेगा जिसमें कस्टमर नेम एंड फीडबैक देगा, एंड वो ऑटोमेटिकली क्यूआर ये एक्सेल शीट में सेव हो जाना चाहिए। हुँ, तो इसके लिए सर अभी ईज़ीएस्ट एंड चीपेस्ट क्या हो सकता है? मतलब गूगल हुँ। फॉर्म छोड़ के? गूगल फॉर्म क्योंकि नहीं करना है। नहीं, गूगल फॉर्म उनका कहना है वो तो थोड़ा आउटडेटेड दिखता है, तो आप थोड़ा अट्रैक्टिव अगर कुछ कर पाओ तो। क्योंकि जॉट फॉर्म्स मैंने देखा, लेकिन वो बड़ा महँगा जा रहा है। वो जॉट फॉर्म शायद ₹2000 महीना चार्ज करता है। अभी कितना बजट है क्लाइंट का?
सर वो तो कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये महीने का अगर आप कुछ कर दे पाओ। मैंने कहा हम हमका मेकिंग के चार्जेस लेंगे, मतलब बनाने के चार्जेस लेंगे हम, लेकिन उसके बाद जैसे आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का उनको करना है तो उसका मैंने कहा कि आपको मंथली रेंटल लगेगा उसका, तो इस चीज़ में क्या कर सकते हैं हम? व्हाट्सएप मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं बाद में? हाँ, मतलब वो डेटा जमा करेंगे, मतलब आज नहीं 3 महीने 4 महीने बाद जो भी होगा। हाँ तो वही ना, उनके इसमें उसकी प्लानिंग उनसे पूछना कि व्हाट्सएप एपीआई लेकर आना चाहते हो, ऑटोमेशन ऑफिशियल में मैसेज आए, या फिर ऑफिशियल व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई वो डेटा व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई से वो मैसेजिंग करेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे। अच्छा ऑफिशियल एपीआई से। हाँ, ठीक है, तो अभी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए टूल चाहिए, दैट्स इट। हाँ, मतलब एक पेज टाइप कुछ दिखे उनके टैब पे जहाँ पर मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव सा हो, कुछ एक पेज टाइप दिखे और जो ऑटोमेटिकली एक्सेल में सेव होते जाए, नेम ईमेल फोन नंबर बस। इसके लिए जो है ना फिर जो वन पेज वो आते हैं ना, लाइक जो पेज बिल्डर होते हैं, वन पेज बिल्डर होते हैं, जो अपने इंस्टाग्राम की बायो में भी रख सकते हैं, वो अपने व्हाट्सएप के उसमें भी रख सकते हैं। वो लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पे डिटेल मांगी जाएगी, नेम ईमेल फोन नंबर, वो फिल करेंगे और फिल करते हैं जो एक्सेल फाइल में जाके एक रो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वो मैंने वो एक बिग रॉक के वेबसाइट बिल्डर पे चेक किया था, लेकिन मतलब वो ईमेल में जाता है डायरेक्ट उनके, वो एक्सेल शीट में सेव नहीं हो रहा है। इसके रिगार्डिंग ना एक काम करो, एक बार ना स्पॉट नंबर के ऊपर क्वेरी डाल दो ये चीज। इसके लिए ना कल तक टीम कोई ना आपको डेमो भेज देगी, वो डेमो ओके एक बार चेक कर लेना कि वो चीज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर सूटेबल है तो फिर क्लाइंट को वही जो चीज है वो पिच कर देंगे। ओके सर, और एक मेरे दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा सवाल था हम्म कि अभी एक मैंने टूल देखा था व्हाट्सएप का, तो उसका नाम अपस्केल करके कोई कंपनी है, अपसेल अपसेल करके कंपनी है, वो इंदौर हम्म की कंपनी है। तो हम्म उन्होंने क्या किया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ ना एक व्हाट्सएप का क्यूआर आ जाता है होटल में, मेनू हम्म का। तो हम्म जैसे ही आदमी वो क्यूआर स्कैन करता है पूरा मेनू आ जाता है और उसका नंबर भी चला जाता है। ठीक है। हाँ, तो इस केस में उन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप करके रखा है, मतलब एक लैंडिंग और मेनू जो है वो व्हाट्सएप में नहीं दिखेगा, वो लैंडिंग पेज पे जाता है, मतलब एक डोमेन को कनेक्टेड है वो पेज, उस पेज हम्म पे सारा मेनू जाता है। हम्म लेकिन अभी उसमें कस्टमर क्या कर सकता है, थोड़ी देर बाद उसमें वो फीडबैक दे सकता है, लेकिन उससे ऑर्डर नहीं होता है, मतलब केओटी नहीं निकलती उससे, किचन ऑर्डर नहीं निकलेगा। ठीक लेकिन है। उससे कस्टमर का डेटा कलेक्ट हो जाता है और वो डेटा से वो फिर उसमें ही मार्केटिंग रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो है एक अपडेटेड वर्जन बनवा लो। ठीक है, ये अभी हमने हाल फिलहाल में बनाया भी था किसी होटल के लिए। क्या किया, उस जगह पे क्यूआर होगा, क्यूआर उनके हाँ हर एक टेबल के ऊपर लगा होगा। हाँ पर्सन आएगा, क्यूआर को स्कैन करेगा, मेन्यू आएगा, मेन्यू हाँ में ही वहीं पे वो ऑर्डर कर देगा, वो ऑर्डर चला हाँ जाएगा उनके सिस्टम में। और जब वो ऑर्डर करने जाएगा उससे पहले जो है डिटेल जो है वो पहले ही मांग लेगा कि अपना फोन नंबर दे दो, अपना नाम दे दो, या ईमेल जो भी चाहिए। वो तो वहाँ पर हाँ, फील्ड्स होती हैं हाइड करने की या फिर ओपन करने की। ओके। तो अगर ऑर्डर वाला सिस्टम भी चाहिए तो ऑर्डर वाला सिस्टम ही बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, चीज नहीं ऑर्डर है। वाला सिस्टम नहीं चाहिए यहाँ पर सर, उसको ना मतलब जो रेस्टोरेंट वाला है उसको सिर्फ उसका डेटा कलेक्ट करना है, हम्म ताकि वो उसको रीमार्केट कर सके। और हम्म वैसे भी वो व्हाट्सएप में मतलब चैटबॉट वगैरह नहीं बनना है, मतलब एक तरीके से। और मेनू तो हम्म वैसे भी लैंडिंग ये डोमेन से कनेक्टेड रहेगा, सिंगल पेज पे जाएगा वो। हम्म तो हम हमारे पास ऐसा एड शार्को के पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है क्या, या अगर बनाना रहा तो इसका खर्चा कितना आता है? क्योंकि सेम स्ट्रेटजी मैं केक शॉप वाले के लिए भी देख रहा था। एक काम करो, जो एक चीज है ना, मैंने आपको बताया ना, स्पोर्ट नंबर पे डाल दो, क्योंकि वहाँ पे जो टेक्निकल पर्सन है उनके पास सारे रेट्स होते हैं। ठीक है। ओके हाँ, मुझे जो एक्चुअल परमिशन नहीं है कि मैं इस चीज के ऊपर ओपनली बात कर पाऊंगा बिना कंसल्ट किए टीम को। तो जो ठीक टीम है है सर। वही जो है एक बार आपको इसके रिगार्डिंग बताएगी, जो डिपार्टमेंट जिसका काम है ना, कहते हैं उसी को साझे, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है सर, ओके, नो ठीक है प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सागर कह रहे हैं कि सर आई वांट सम सैंपल्स ऑफ एड क्रिएटिव्स एज सैंपल हाउ टू शो टू न्यू क्लाइंट एज ही विल कम ऑन कॉल आफ्टर सीइंग द सैंपल्स आल्सो। कैटेगरी डिफाइन करो जी कि कौन सी कैटेगरी के चाहिए। उस पर डाल दो, स्पोर्ट नंबर के ऊपर डाल दो, या फिर मुझे डाल देना एक बार। राहुल कह रहे हैं कि सर मेरे पास कोई मनी नहीं था अपर पर 1 लाख की प्रोफाइल बनाने के लिए, तो मैंने 500 रुपीज कलेक्ट किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि गूगल सर्च एड रन करके वेबसाइट डिजाइन का प्रोजेक्ट पकड़कर मनी कलेक्ट करके अपवर्क पर इम्प्रूव करूँ। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि 500 रुपये आपने जमा किए हैं और 500 रुपये लगाकर लोग आएंगे, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप उनको क्लोज कर पाओगे तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो गूगल सर्च ऐड हो सकता है थोड़ी महंगी पड़ जाए, कीवर्ड महंगा है क्योंकि ये, तो बेटर है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चला लो।
उन बिजनेस ओनर्स को ऐड दिखाना जो कि इस टाइम पे वेब डिजाइन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वहां से जो लीड है वो ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो चैट जीपीटी 4 फ्री है, पर इसे एक्सेस कैसे करें? चैट जीपीटी 4 फ्री नहीं है जी, 3.5 फ्री है। चैट जीपीटी 4 जो है उसका पैसा मांगते हैं, $20 मांगते हैं पर मंथ का। ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप दोनों अच्छे हैं। ड्रॉप शिपिंग बताया ना, ड्रॉप शिपिंग होती है प्रोडक्ट्स के लिए, ड्रॉप सर्विसिंग होती है सर्विसेज के लिए। तो दोनों ही सेम मॉडल पे काम करते हैं, वो दोनों ही अच्छे हैं। अगर प्रोडक्ट बिजनेस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें चले जाओ, सर्विस में इंटरेस्ट है तो सर्विस में आ जाओ। सागर कह रहे हैं कि सर अगर यूएसए में स्टूडेंट को टारगेट करना हो जिनको मैथ स्टडी करवाना है इंडिया से, एंड वी नीड टू यूज एफबी एड्स, तो एटलीस्ट कितना बजट सही रहेगा, लाइक पर लीड मैक्सिमम कितने में पड़ेगी? एज क्लाइंट सेड आई कैन ओनली स्पेंड 5K ऑन एड्स फॉर 30 to 40 लीड्स। ठीक है, उन्हें कहिए कि सर ये तो करके देखते हैं, ठीक है, क्या ऐड क्रिएटिव रहेगा, क्या ऐड कॉपी रहेगी, कौन सी एरिया का स्टूडेंट चाहिए, तो एक करके देखते हैं ये चीज़। जब करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा। फिर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आप बात कर सकते हो कि आपको 80 रुपए की लीड पड़ी है, मैं 40 रुपए तक ले आऊंगा इसको ऑप्टिमाइज कर करके। तो करके देखो, स्टार्ट करो। पहले 1000 रुपए में तो कभी कोई कमिटमेंट मत करो। रवि कह रहे हैं कि सर आई लेफ्ट ऑल माई क्लाइंट्स फॉर 3 months अंटिल रिकवरिंग फ्रॉम माई इलनेस। अच्छा, कोई बात नहीं रवि, जल्दी ठीक करो अपने आप को। इसके रिगार्डिंग जी मीनाक्षी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये जो आपके काउंसलर्स हैं उन्होंने आपको गाइड किया होगा इसके रिगार्डिंग, जैसा उन्होंने गाइड किया है वैसा ही जो है वो कीजिए। सर जो अभी जॉब कर रहे हैं उनको भी कोई स्ट्रेटेजी दे दीजिए कैसे करें। अभी 10 से 6 जॉब कर रहा हूँ, एंड सर अभी अपने रिक्वेस्ट है कि आप इस इंटर्नशिप को लाइफ टाइम कर दीजिए ताकि हम आपसे हमेशा, देखो मेरे जो दरवाजे हैं वो तो आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर मैं पर्सनली तरुण गर्ग की बात करूँ, यूथ बाबा अकेडमी जो है ना वो एक बिजनेस है। बिजनेस चलता है किसी चीजों के ऊपर, प्रोटोकॉल्स के ऊपर, सर्वर के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारी जो कॉस्टिंग है वो इन्वॉल्व होती है। इस चीज के लिए जो है मैनेजमेंट को हमने रिक्वेस्ट भी की हुई है कि क्या हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई लाइफ टाइम एक्सेस निकाल सकते हैं क्या, जिसके अंदर हमारे लाइव सेशन भी रहे, जिसके अंदर हमारा जो एप्लीकेशन का एक्सेस है वो भी लाइफ टाइम हो जाए, और जो हमारे पास जो एजेंसी का टाई अप करके काम करने की सुविधा होती है वो भी लाइफ टाइम हो जाए। तो इस तरह की कोई चीजें हमने दी हुई हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग पूछते हो सर आप ही तो मैनेजमेंट हो, ठीक है, मैं ही मैनेजमेंट नहीं हूँ, मैं भी मैनेजमेंट का एक पार्ट हूँ, लेकिन सारे राइट्स मेरे पास नहीं है। तो चीजें बटी हुई हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा उसके रिगार्डिंग नोटिफाई करेंगे। अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है। जब भी लिया जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पर्सनली लाइव सेशन के माध्यम से पहुंचाऊं। सर सेल्स कॉल में क्या बात करनी है? सेल्स कॉल में क्या बात करनी होती है जी? सामने वाले पर्सन का बिजनेस अभी कहाँ पर है, कहाँ पर लेकर जाना चाहता है, और हम कैसे लेकर जाएंगे। बस ये 3 चीजें। अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, और कैसे जाओ। अभी जो है 20,000 रुपये महीना कर रहे हैं, 50,000 रुपये महीने पे जाना है, हम लेकर जाएंगे। बस ये 3 स्टेप होते हैं, और इन 3 स्टेप को अगर अच्छे तरीके से कर लोगे तो अच्छा है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ एज क्लाइंट आस्क्ड मी, डू यू हैव बैंडविड्थ? का मतलब ये होता है जी कि क्या आपके पास इस टाइम पे उतनी सुविधा है कि आप मेरा प्रोजेक्ट भी संभाल पाओगे। मतलब कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन है कि मैं 3 प्रोजेक्ट ही संभाल सकता हूँ, तो आपने मुझसे पूछा कि तरुण जी कि आपके पास बैंडविड्थ है कि आप मेरा प्रोजेक्ट भी संभाल लोगे। बैंडविड्थ मतलब कि क्या आपके पास एक और प्रोजेक्ट को मैनेज करने की सुविधा है या फिर नहीं है। अब मैंने बोला मेरे पास बैंडविड्थ है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास टीम है जो कि 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकती है। अभी चल रहे हैं सिर्फ 5 प्रोजेक्ट, तो 5 जो चीजें हैं वो खाली हैं अभी, मतलब 5 क्लाइंट्स और ऑन बोर्ड हो सकते हैं। तो आपने मुझे बोला कि तरुण जी आपके बैंडविड्थ है, मैंने कहा डेफिनेटली है, एक की जगह 4 लेकर आइए, डजंट मैटर। इसे बोलते हैं बैंडविड्थ। आगे बढ़ते हैं। सुरजीत कह रहे हैं कि सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। आई हैव क्रिएटेड मेनी शॉर्ट्स थ्रू कैनवा एंड नाउ आई वांट टू ऐड ऑडियो इन टू पोस्ट ऑन यूट्यूब, सो हाउ टू ऐड कॉपीराइट फ्री। इसके लिए जो है यूट्यूब की जो फ्री लाइब्रेरी है उसका म्यूजिक लगाइए और सारे कॉपीराइट फ्री ही मिलेगा आपको। अगला, इन गूगल एड्स हाउ टू असाइन बजट फॉर वन पर्टिकुलर कैंपेन ओनली। इन गूगल एड्स हाउ टू असाइन बजट फॉर वन पर्टिकुलर कैंपेन, तो बजट तो जी एक ही कैंपेन का होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है ये मैं समझा नहीं।
गूगल ऐड में गए, कैंपेन में गए, कैंपेन को एडिट किया और कैंपेन में पूछेगा कि कितना बजट आपने लगाना है, इतना बजट लगाना है, तो इतना बजट आपने लगा दिया। हाउ टू क्लियर कैश एंड कुकीज फ्रॉम माई वेबसाइट टू मेक इट रन फास्टर फेसिंग इशू। कैश जो है वो अपनी वेबसाइट का क्लियर करना चाहते हो या अपने ब्राउजर का क्लियर करना चाहते हो सकता है कि ब्राउजर में कोई दिक्कत हो, तो पहले ब्राउजर में आगे क्लियर करना और उसके बाद वेबसाइट को ओपन करके देखना। फिर वेबसाइट में भी कोई इश्यू आता है तो वेबसाइट के ऊपर 2-4 प्लगइन्स है, बता रहा हूँ। सबसे पहला प्लगइन है लाइट स्पीड कैश, इसको यूज कर लेना, अच्छा है, मैं अभी भी इसको यूज करता हूँ। अगर लगता है ये आपकी साइट के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है तो W3 टोटल कैशे है, ठीक है, वो यूज कर लेना, वो एक अच्छा होगा। उसके बाद टाइम टू टाइम साइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए WP ऑप्टिमाइज करके एक प्लगइन आता है, इसको यूज कर लेना। WP ऑप्टिमाइज को हर महीने रन करना है आपने, जिसमें डेटाबेस के अंदर जो भी जंक फाइल्स होगी वो क्लीन हो जाया करेगी। इतना कर लेते हो तो मुझे लगता है ठीक है। अगर लगता है कि ये वाला भी काम नहीं करता है कैशिंग के लिए, ऑप्टिमाइज अलग है, वो तो करना ही करना है, कैशिंग के लिए काम नहीं करता, फिर WP फास्टेस्ट कैश करके एक प्लगइन आता है, वो देख सकते हो। और इन सभी के बाद एक प्रीमियम प्लगइन आता है, अगर आप हमारे स्टूडेंट बंडल या एजेंसी बंडल में है तो वहां पे दिया गया है आपको WP रॉकेट करके, ठीक है, वो वाला जो है प्लगइन यूज कर लेना, वो इन सबसे टॉप के ऊपर बैठता है, पेड प्लगइन है जो कि आपको उसका एक्सेस फ्री में दिया गया होगा, तो चेक कर लेना। एक टाइम पे एक ही प्लगइन आपने यूज करना है, ऐसा नहीं है कि सर चारों प्लगइन डाल दो क्या, ऐसा नहीं करना है, एक चीज के लिए सिर्फ एक प्लगइन। आगे बढ़ते हैं। सर FB एड्स में फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए? FB एड्स के अंदर देखो, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन दिखाएगा नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है, गूगल एड के अंदर दिखाएगा, लेकिन कुछ एड्स हैं FB के अंदर जहाँ पे आप जब शेड्यूलिंग करते हो तो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है फेसबुक के ऊपर फ्रीक्वेंसी आती है इंप्रेशन वाली, कि कितने इंप्रेशन जो है दिखने चाहिए, तो कोशिश करो कि 3 की फ्रीक्वेंसी रखो या फिर 5 की फ्रीक्वेंसी रखो पर वीक की, इससे ज्यादा मत रखो। 3 की रखोगे फिर ठीक है कि 3 बार उसको ऐड दिखाएंगे पूरे वीक में, 3 के 3 बार भी अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो फिर किसी और को ऐड दिखाएंगे, बस। सर ऑडिट टूल्स पे डाउनलोड करने पे कार्ड अटैच करने के लिए बोल रहा है, समझा नहीं जी मैं इसकी बात, ये हमारे सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है? और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आए हैं तो नीचे। कृष्णा वेदी कह रहे हैं कि सर मैं आपके साथ काम करके इनकम करना चाहता हूँ, कैसे करें जैसे ये बच्चे कर रहे हैं? सिम सबके लिए जी देखो, रूल तो एक ही है, क्लाइंट को अप्रोच करो, उसके बाद बात करो, बात करनी नहीं आती है तो वो भी करो। रुपेश हमारे बीच में होगा, रुपेश ने अभी हाल फिलहाल में अपना क्लाइंट क्लोज किया था, रुपेश बड़े टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, और दाद देनी पड़ेगी इस पर्सन की, इसने मेरे साथ भी कई बार बात करी है, सर क्लाइंट नहीं आ रहा है, मुंह पे कॉल कट कर दिया है, लगा हुआ हूँ, करते 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 क्लाइंट क्लोज हुआ। अब जब पहले क्लाइंट तक की देर होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद क्लाइंट जो है मल्टीपल बड़ी तेजी के साथ मिलते हैं, क्योंकि फिर माइंड पहचानना शुरू कर देता है कि ये क्लाइंट बन सकता है या फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो काम कीजिए जिस तरह से आपको सिखाया गया है। सर आपने जो QR कोड वाली बात बताई थी रेस्टोरेंट के लिए, क्या मैं कॉल अप्रोचिंग में उसे यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। फेसबुक ऐड क्रिएटिव रिसर्च करने के लिए ऐड लाइब्रेरी के अलावा कौन सा टूल यूज कर सकते हैं? ऐड लाइब्रेरी ही कीजिए, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई करने की जरूरत अभी आपको। गूगल ऐड करनी है तो गूगल ट्रांसपेरेंसी के अंदर जा सकते हो, ठीक है। फेसबुक के अंदर तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से अच्छा टूल आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन सी ऐड लोग चला रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ क्रिएटिव देखने हैं मुझे, तो क्रिएटिव के लिए क्या करो, गूगल पे सर्च कर लो, जो भी आपकी सर्विस है उस सर्विस को लिखकर दोनों को डबल कोट के अंदर डाल दो, और उसके बाद बड़े सारे क्रिएटिव आ जाएंगे गूगल इमेजेस के अंदर। जो इमेजेस के अंदर क्रिएटिव आएंगे, ठीक है, वहां पे देखने को मिल जाएगी कौन सी मैं ऐड के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अगर वैसे जाना है वैसे ऐड लाइब्रेरी के थ्रू जाओ, ठीक है। सर 15 दिन हो गए हैं क्लाइंट को अप्रोचिंग शुरू किए हुए, ठीक है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्या डाले? कंटेंट डालो अपने बारे में, आप कौन हो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं उनका बिजनेस कैसे ग्रो होता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो कंटेंट डालिए, दैट्स इट।
सर iOS एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है जी, बहुत जल्दी आने वाला है। पिछली बार डेट दी थी तो कहीं ना कहीं जो है उस डेट पे हम लॉन्च नहीं कर पाए, लास्ट टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो इस बार डेट नहीं दूंगा, बस जिस दिन लॉन्च हो जाएगी उस दिन बता देंगे कि आज लॉन्च होगी, डाउनलोड कर लो बस। सर वेबसाइट के क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स के लिए डिटेल टारगेटिंग बता दो, लोकेशन बता दो, क्योंकि मैंने भी ऐड रन करनी है पर लीड हाई जा रही है। अच्छा ठीक है, इसके लिए जो है जी सबसे पहले तो बिहेवियर मार्क कर दो कि जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं उन्हीं को ऐड दिखे। उसके बाद जो है इंटरेस्ट के अंदर टारगेट कर दो कि जो लोग वेब डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वेबसाइट के अंदर लैंडिंग पेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को मेरी ऐड दिखनी चाहिए। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है उनको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। So there is one client into HR IT recruitment. They want to implement LinkedIn, how to do marketing or how to help them with digital marketing for closing position and company empanelment. समझे नहीं जी मैं आपकी बात को? वो कह रहे हैं कि लिंक्डइन को इम्प्लीमेंट करने में मदद चाहिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद हाउ टू डू मार्केटिंग और हाउ टू हेल्प, अच्छा हाउ टू हेल्प देम, मतलब आप उनको मदद करना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वो कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं ताकि उनको जॉब दी जा सके। तो लोगों को जॉब देने का काम उनका है, जिसमें जो रिक्रूटमेंट फर्म्स होती हैं कि हम आपसे आधे महीने की सैलरी ले लेंगे, 1 महीने की सैलरी ले लेंगे, लेकिन आपको जॉब जो है वो कहीं न कहीं लगवा कर देंगे। वो वाला काम कह रहे हो? सागर इसके रिगार्डिंग अभी अपडेट नहीं है। अभी थोड़ी देर में मोबाइल आएगा हाथ में, ठीक है? तो आपको अपडेट देता हूँ। सर सेम कैटेगरी के क्लाइंट्स को अप्रोच करने से ट्रस्ट इश्यू नहीं होंगे, लाइक ये हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे कॉम्पिटिटर को शेयर तो नहीं कर रहा। सपोज इफ वी अप्रोचिंग केक शॉप ओनर्स इन अ सेम सिटी ओनली, देन समहाउ इफ दे विल गेट टू नो दैट वी ओनली पर्सन हु गिविंग देम। नहीं जी, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। सामने का पर्सन, पहले तो देखो एजेंसी ये काम करती नहीं है कि अगर हमारे पास सबका डेटा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास तो पता नहीं कितनी लीड्स पड़ी होंगी अलग अलग बिजनेसेस की। मैं सबकी ईमेल्स निकाल के अपनी ईमेल मार्केटिंग शुरू करूँ तो कहीं ना कहीं मैं तो रातों रात लोगों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कंपनी ऐसा करती नहीं, ठीक है? कंपनी के एथिक्स के खिलाफ होता है, बाकियों का पता नहीं, लेकिन हाँ हमारी कंपनी अच्छी नहीं करती है। उस जगह पर सामने वाला क्लाइंट अगर पूछता है तो उनको कहना कि सर मार्केट में बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, चोरी करने के लिए नहीं बैठे हैं। इतनी लाइन भी बोल दोगे तो सामने वाला पर्सन चुप हो जाएगा बस, ठीक है? मोहम्मद अरशद सर, मुझे एक वुमेन क्लोथिंग के फेसबुक पर कन्वर्जन ऐड रन करना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट या टारगेट करें। और डेली डेली वाइज कोशिश करो, स्टार्टिंग में 200 रुपये से स्टार्ट कर लो ऐड को, ठीक है? और 2 या 3 कैंपेन चलाना। पहले जो है उनकी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग लेकर आ सकते हो तो लोग ले आओ, ताकि लोग जो है उनकी प्रोफाइल पे आके थोड़ा एंगेज हो जाए और उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। इसको बोलते हैं अवेयरनेस का फेज। तो 1 हफ्ते तक अवेयरनेस की ऐड चलाओ, 1400 रुपये का वेट लगवाओ उनका। उसके बाद जो लोग प्रोफाइल के अंदर आए हैं उसकी ऑडियंस बनाओ, कस्टम ऑडियंस, जिन्होंने प्रोफाइल विजिट की है। वो ऑडियंस बनाने के बाद जो है उनको ऐड दिखाओ कन्वर्जन की, कि अब डायरेक्टली आप परचेज करो। जो लोग प्रोफाइल के ऊपर आए थे और उसके बाद जब आपने उनकी ऑडियंस बनाकर जब ऐड चलाई है, तो नई ऐड चलाने के बाद जब लोग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ऐड टू कार्ट भी करेंगे, चेकआउट भी करेंगे और चेकआउट फेल भी करेंगे। फिर अगली ऑडियंस बनाओ ऐड टू कार्ट की। ऐड टू कार्ट की ऑडियंस बनाना 1%, 2%, 3%, जिसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। और एक हो गई ऐड टू कार्ट की अलग से, तो 4 ऑडियंस हो गई। 4 ऑडियंस के ऊपर दोबारा से ऐड चलाओ। उसके बाद परचेजेस आनी स्टार्ट होंगी। चौथे फेज के अंदर जब परचेज आएगी तो परचेज की लुक लाइक बनाओ 1%, 2%, 3%। और फिर परचेज परचेज की ऑडियंस को हटा देना, क्योंकि उसको तो दोबारा ऐड नहीं दिखानी है। जो लुक लाइक है 1%, 2%, 3%, उसको ऐड दिखाना जब स्केलिंग करोगे ऐड की। फिर 200 रुपये या 500 रुपये का पर डे का बजट जो है वो लगवाना स्टार्ट करना। तो पूरा का पूरा फनल फनल बनाओ जिस तरह से फनल आपको सिखाया है। पहले अवेयरनेस करो, फिर एंगेजमेंट, फिर सेल्स की बात कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर आपके डाउट सेशन भी ऐप पर, ऐप के ऊपर जो है ना हम कुछ कुछ सेशन दिलवाते हैं, नहीं ऐप पे नहीं दिलवा रहे हैं हम लोग यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं हमारे सेशन। अदरवाइज किसी को चाहिए होता है पर्सनली सेंड करवा देते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है, वो भी कोई कोई सेशन जो कि हमें लगता है कि नीडफुल है आपके लिए।
स्टार्टिंग में किया था, सारे सेशन जो है वो यूट्यूब पे डालने स्टार्ट किए थे बैक टू बैक। लोगों ने सेशन में आना ही बंद कर दिया था कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो उस जगह पर फिर टीम ने कहा कि नहीं सर, हम सेशन सारे सेशन देंगे ही नहीं, लाइव सेशन ही रखेंगे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, तो आज शेयर होगा आज वाला सेशन सबके साथ। ऋतिक कह रहे हैं कि सर कुछ डाउट्स हैं। जी ऋतिक बताइए। हेलो जी ऋतिक कैसे हैं आप? इतना मैं जी, मैं बढ़िया हूँ। जय श्री राम, कैसे हैं आप? जी मैं काफी अच्छा हूँ जी। मनन सर, करंटली मैं वेबसाइट बना रहा हूँ खुद के लिए फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। होम पेज कंप्लीट है, रिव्यू करवानी है, डाल दीजिए स्पॉट नंबर के ऊपर। चलिए बोलिए जी। जी जी, वो पूछा था मैंने डाउट सेशन में भी, नहीं मतलब कि स्पॉट नंबर पर भी डाली थी मैंने उसके लिए वीडियो बनाकर, और काउंसलर से भी मेरी बात हुई थी। तो वो भी कह रहे थे कि मैंने तरुण जी को भेज दी है वो वीडियो, और उनके पास भी आपकी क्वेरी चली गई थी। वो जो नया अकाउंट भी जी मैंने बनाकर देख लिया फेसबुक का, उस पर भी मुझे चैट स्पॉट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है वो नए अकाउंट पर भी। उसके रिगार्डिंग मैंने स्पॉट नंबर और काउंसलर को वीडियो और स्क्रीनशॉट दोनों चीजें सेंड की हुई है जो मेरे पास आ रहा है। जी हाँ, तो क्या हल है अब इसका? कुछ है कि कैसे क्या करें अब? आपके क्योंकि नंबर पे क्यों नहीं दिखाता है? मतलब मान लो कि हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं उनके नंबर पे दिखाता है, मेरे नंबर, मैंने भी अपनी आईडी कई बार आपको शो करी है कि किस तरह से आपने करना है, तो आपकी आईडी पे क्यों नहीं दिखा रहा है? ऐसा क्या रीजन है? अब मुझे नहीं पता है। और दूसरा ये भी है कि एक और मैंने उनसे कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि पहले मैंने रिफंड की जिक्र किया था। तो फेसबुक वालों को पहले मैंने कॉल पर मना लिया था जी, जैसे तैसे करके कि भाई आप रिफंड मेरा दे दोगे। जब पहले रिफंड की आपसे मैंने बात की थी कि वो रिफंड का क्या प्रोसीजर है, तब उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया था किसी और जरिए, किसी और एजेंसी का एक्सेस लेकर, उनके फेसबुक एड्स मैनेजर का एक्सेस लेकर मैंने उनसे तब कॉन्टेक्ट किया था। तब जैसे तैसे कर मैंने उनको कॉल के लिए अप्रोच किया, उनका मेरे पास उसी वक्त ही कॉल आया। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई ऐसे ऐसे कर गलती हो गई है, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मुझे आपकी कंडीशंस के बारे में और पॉलिसी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, और सब कुछ रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, जो जो चैट से बात हुई है सब कुछ मेरे पास पड़ा है, वो पूरा प्रूफ है, ठीक है जी। तो वहां पर मैंने उनसे ये बात की थी, तो वो कह रहे थे चलो कोई नहीं। पहले तो ना ही करते रहे, फिर जैसे तैसे कर मैंने मना लिया था उनको कि भाई रिफंड कर दोगे, उन्होंने बोल दिया था हाँ। फिर जो उन्होंने, मैंने कहा कि कब तक दे दोगे आप, कितना टाइम लगेगा, मुझे एक डेट एंड टाइम बता दीजिए। वो दे दी उसने, वो बता दी उन्होंने। तो उससे आगे मैंने उस डेट को उनको दोबारा से कांटेक्ट किया, फिर मुक करके अपनी जुबान से जी, मुक करके पलट के मैंने कहा कि देखो मेरे पास सभी सबूत पड़े हैं, भेजूं आपके पास? उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। वहां पर पलट गए। इतनी बड़ी कंपनी, मैंने सोचा ये इतनी बड़ी कंपनी ये कैसे, बल्कि इतने सारे लोगों को ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही, कैसे ये रन हो रही है ये करूंगा। जिसे भी मैंने अपने काउंसलर से भी मैंने बात की थी, समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए अब बिजनेस में दो ही चीजें होती है कि एक तो उसकी प्रोडक्ट और सर्विस बढ़िया हो, सुपर बेस्ट हो, और दूसरा वो क्लाइंट्स की भी उतनी ही वैल्यू करती हो, उतनी ही कदर करती हो, उतना ही उनका सपोर्ट सब कुछ सिस्टम अच्छा हो। उसके बावजूद भी फेसबुक तरक्की कर रही है खूब। वो वो बहुत चीजें हैं मेरे मन में, बहुत चीजें चल रही है, और उस दिन से मेरा दिमाग मतलब कि गुस्सा भी मुझे आ रहा है जी, मैं क्या ही करूं। उनकी वजह से मेरा एक इतना अच्छा क्लाइंट भी मेरे हाथों से चला गया, कोई बात नहीं, जो कोई कि बात मेरा नहीं। डेली बेस सबसे था पहले तो कम देखो, से कम आप पानी पियो, बनता था। ठंडे हो जाओ। कहते हैं ना कि लाइक बड़े विद्वान कह गए हैं, जब चिंता हो तो चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चिंतन करो कि ये चीज जो है वो क्यों हुई है। गुस्सा करके तो कोई हल नहीं निकलेगा, अपने आप को परेशान करोगे, ठीक है, उससे भी कोई हल नहीं निकलेगा। बेटर है कि इसके सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। पहले तो मुझे बताइए कितना अमाउंट था टोटल? वो इतना नहीं था जी, वैसे वो 6,000 रुपये था जो कि हमारा फंसा था। क्योंकि मैं शुरू में इतना अब अमाउंट डलवाता नहीं हूँ, पहले मैं टेस्टिंग ही करता हूँ। टेस्टिंग भी वो करके देख ली थी तब, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे कर हमने वो अमाउंट बढ़ाया था, तो वो भी अब मैं सीधा नहीं ऑब्वियसली बात बढ़ाता है, हूँ। क्यों? क्योंकि 6,000 रुपए थे, ठीक है। फेसबुक टीम से आपने बात करी। अब क्या होता है हाँ समझ जी, हाँ लेते जी। हैं कि वो जो फेसबुक टीम है वो कैसे ऑपरेट करती है। जब उनका ऑपरेशन समझ जाओगे ना, तो सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। अगर आपने कहा कि हाँ मैंने फेसबुक टीम तक मैं पहुंच गया, जी जैसे तैसे मैंने किसी और के थ्रू पहुंचा, अपने थ्रू पहुंचा, जैसे भी पहुंच गए आप, आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो शुरू हो गई। हाँ जी। अब क्या होता है कि मान लो जब जी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो फेसबुक का मालिक कम्युनिकेशन नहीं कर रहा आपके साथ बैठकर, जिसने फेसबुक को एक विजन दिया कि हम ऐसे करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? उस कंपनी का एक छोटे से छोटे लेवल पे एक छोटा सा एम्प्लॉय, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आपसे बात कर रहा है।
आपने उनसे बात करी और एक एम्प्लॉय ने आपको बोला कि ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट को समझ रहा हूँ, हम आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर देंगे। यहाँ तक बात आपकी हो गई, आप खुश हो गए कि हाँ रिफंड आ जाएगा, इस डेट को आ जाएगा। और दोबारा से जब आप गए उनके साथ बात करने के लिए, तो सेम एम्प्लॉय थोड़ा ना था वो। अब आपकी चैट गई किसी और पर्सन के पास, और उसको सिखा रखा है कंपनी ने कि भैया रिफंड पॉलिसी हमारे पास नहीं है, एग्जाम्पल। तो उस जगह पर आपका हो गया माइंड खराब कि पहले एक एम्प्लॉय ने बोला कि मिल जाएगा, दूसरा बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। तो जब ऐसे केस में जब कोई पर्सन बोलता है ना कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे, तो साथ के साथ चैट को क्लोज करना होता है, फिर एक नई चैट इनिशिएट करनी होती है। नई चैट में गए, नई चैट के अंदर भी सेम पर्सन है, फिर चैट को क्लोज करना होता है, फिर नई चैट क्रिएट करनी होती है। वहां पर फिर उनको मतलब बताया, ऐसे 2 उनको या बताया 3 हर बार में आपका तुक्का लग जाएगा कि हाँ कोई ना कोई एक पर्सन जो है ऐसा जरूर होगा जो कि मेरी बात को समझेगा। उसके जी। साथ एक ही बात रखनी है, नई नई तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करनी होती है। मेरी टिकट नंबर ये था, इस टिकट नंबर को मैं आपको दे रहा हूँ, इस टिकट नंबर को एक बार आप एनालाइज कर लो, फिर मैं आपसे आगे की अपडेट के ऊपर बात करता हूँ। हाँ उस जी, जगह मैं पर जैसे उन्होंने वही कह रहा हूँ। की ऑप्टिमाइज सारी की सारी टिकट देखी, और उसके बाद जब आपने कहा कि ठीक है इसके आगे का मुझे रिवर्ट चाहिए, कि मेरा रिफंड मुझे चाहिए था वो अभी तक नहीं आ पाया है, क्या कारण है, किस कारण से डिले हो रहा है, पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, वो मुझे क्लैरिफाई कीजिए। अब अगर टीम वहां पे डिनाई कर रही है, तो फिर तो कहीं ना कहीं देखो फेसबुक का फॉल्ट है। वहां पे जाकर फिर आप क्या करो, ट्विटर के ऊपर जाकर एक ट्वीट करो, टैग करो फेसबुक को और फेसबुक इंडिया को कि मेरी आपकी सपोर्ट टीम से ऐसे ऐसे बात हुई थी, और आपकी टीम ने मेरे को ऐसे ऐसे रिफंड का वादा भी किया था, ये मेरा स्क्रीनशॉट अटैच्ड है, लेकिन अभी तक जो है मुझे रिफंड अपना रिसीव नहीं हुआ। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने उसमें आकर मतलब एक मोटिवेशन में आकर 6,000 रुपीज अपने ऐड किए थे, लेकिन वो ऐसे कैसे जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो काइंडली मेरी मदद जो है वो की जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर फेसबुक की टीम आपको कनेक्ट कर लेगी अपने साथ ट्विटर के ऊपर। बस इसके अलावा भी नहीं करती है, तो फिर आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं बचता है। जी, नहीं मैंने वही वही बोल रहा हूँ मैं कि इनको मैंने बताया था वहां पर कि ऐसे ऐसे कर कर आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, ये उसका टिकट साइज है, ये डेट है जी, ये उन्होंने टिकट नंबर भी मुझसे मांगा था, वो भी उनको दिया। उसके बावजूद तो फिर बस आगे फिर कंटिन्यू यही बोलते रहे कि भाई ये हमारी कंडीशंस के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। तो मैंने कहा कि भाई प्रूफ पड़ी है मेरे पास, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूं जो आपकी टीम से बात हुई है, तब उनका कुछ आगे रिस्पॉन्स ही नहीं है। जो मेरे पास चैट में बात हुई है, जो मेरे पास कॉल पर बात हुई है, वो भेजूं आपके पास, आगे कुछ बात ही उन्होंने और कहीं टाल दी। वो आपने दोबारा से उन वाले जो एग्जीक्यूटिव होगा ना, जो हो सकता है कि उसको इतनी समझ ना हो कि किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वो बेचारा घबरा गया हो कि मेरी नौकरी पे बात ना आ जाए कि मैंने कैसे बिना परमिशन के वो चीज कर दी। तो चैट को एग्जिट करके दूसरी चैट क्रिएट करो, तीसरी चैट क्रिएट करो, चौथी चैट क्रिएट करो। लगता है चैट में सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, 4-5 एजेंट से सेम ही चीज सुनने को मिल रही है। फिर जो है ट्विटर का रास्ता लो, ट्विटर के ऊपर तो 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी रिप्लाई करती है, इतने एक्टिव होते हैं लोग ट्विटर के ऊपर। ठीक है जी, क्या? बस इसके ट्विटर अलावा का तो नहीं है। देखिए यहाँ पर दूसरी दिक्कत ये भी है ना, चलो मेरा पैसा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सह लेता, मैं वो गम ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत ये है कि वो मेरा पैसा है ही नहीं था जी, वो दिक्कत है, वो और किसी का पैसा था, वो मेरे क्लाइंट का पैसा था। मेरा तो चलो मैं खुद मानता हूँ कि फेसबुक ने बहुत ही मेरा पैसा खाया है, बहुत ही दबाया हुआ है अपने पास, और मेरे जैसे मासूम लोगों का भी मानता हूँ। उसके वो भी अब हमारी स्ट्रेटेजी कर रही है कि इनके लोग पर कुछ लीगल हम करें, कुछ एक्शन ले, ताकि मेरे जैसे और लोगों को ना दिक्कत आए, वो भी कुछ प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है, लीगल एक्शन लीजिए, थोड़ा सा और टाइम खराब कीजिए, और अगर सोल्यूशन निकलता है ठीक है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको बोलूँ हाँ जी ऋतिक बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ऐसा करो। बेवकूफ़ी वाला स्टेप है, और बेवकूफ़ी वाली बात भी अभी हम कर रहे हैं। जो इतना बड़ा प्लेयर है ना, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो सबके साथ ऐसा हो ना, तब तो कहीं ना कहीं हम समझे। मान लो अगर देखिए मैं फेसबुक को गाली नहीं दे सकता हूँ, क्यों? मैंने फेसबुक के ऊपर कम से कम 500 क्लाइंट्स की एड चलाई है, और आज तक मेरे को तो फेसबुक ने किसी भी चीज के लिए ट्रबल नहीं किया है। किसी चीज के अगर वो ट्रबल करता है तो उसका रेजोल्यूशन दे देता है कि तरुण जी ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो फिर हमारी टीम, जैसे भी हमारे क्लाइंट का एक पेज फंस गया था, उस पे उसकी आईडी जो है सस्पेंड हो गई। हमने कहा चलो आईडी सस्पेंड हो गई, बिजनेस मैनेजर से पेज जो है उसका कनेक्शन छुड़वा दो, हम दूसरे बिजनेस मैनेजर को बनाकर वहां पे डाल देंगे। उसने कहा जब आईडी सस्पेंड हो गई है और पेज का ओनर ये था, तो हम आपको इसका पेज कैप्चर दे ही नहीं सकते हैं। क्या करें, लड़ तो सकते नहीं है। चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच। नया पेज बनाया, क्लाइंट के साथ बात करी, ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकला। ओके तरुण जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मेन चीज है कि रेजोल्यूशन की तरफ फोकस करो। पैसा आपका है, क्लाइंट का, वो मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर आप क्लाइंट का पैसा ऐड अकाउंट में दिलवा रहे हो तो अभी आपको ऐड चलानी नहीं आई है।
अभी आप वो 2017-2018 वाली एड चला रहे हो। मैंने कई बार अपने सेशन में बताया है, क्लाइंट का एड अकाउंट होना चाहिए, क्लाइंट का ही पैसा होना चाहिए। पैसा जो है वो प्रीपेड बैलेंस में नहीं डलवाना है, उनका कार्ड अटैच करवाना है। कार्ड अटैच करवाओ, उससे पैसा कटता रहेगा। 200 रुपए कटेंगे तो 200 रुपए कटेंगे, 200 रुपए की एड चले 200 कटेंगे, 500 की एड चले तो 500 कटेंगे। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है कि 6,000 10,000 रुपए पहली एड अकाउंट में डालकर रख लो। आपको नहीं पता है कब आपकी कौन सी एड सस्पेंड हो जाएगी, अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जो कि पॉलिसीज के खिलाफ थोड़ा सा जा सकता है। तो यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि ऋतिक, बड़ी सारी गलती हमारी भी है, लेकिन हाँ, आने वाले जो क्लाइंट्स होंगे उनके साथ आप थोड़ी समझदारी से चलिएगा। फिर मैटर नहीं करता कि पैसा आपका है, क्योंकि आपका पैसा मेरे लिए वही वैल्यूएबल है, आपके क्लाइंट का पैसा वही वैल्यूएबल है। मेन चीज है कि जी हाँ। किसी कारण से हमने वो पैसा जो है गवा दिया। वैसे मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीके से गवाया आपने, थोड़ा एफर्ट मारिए और ट्विटर के ऊपर एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, कोई ना कोई पर्सन तो रेजोल्यूशन देगा आपको। लगता नहीं है इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और वैसे भी ये मैटर हम लोग क्लोज कर चुके हैं, क्योंकि हमने ही उनको पैसा दे दिया था अपनी जेब से। बस क्योंकि ठीक है, अगर नहीं हम निकलता तो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं निकलता तो आगे बढ़ो। ऐसी छोटी मोटी चीज होती रहती है, बिजनेस करने बैठे हैं तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। जो व्यापारी करता है वो इतना नहीं सोचेगा। ये दिक्कत मुझे ही नहीं आ रही है, कहीं और भी क्लाइंट्स को आ रही है, जो उनको चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी नहीं नजर आ रहा है। ट्विटर के ऊपर जो है ना, एक बार बात करके देखो उनसे, अगर रेजोल्यूशन मिलता है ना वहां पर, तो जितने भी लोग हैं उन सबको कह देना कि मैं आपका पैसा वापस करवा सकता हूँ, 25% लूंगा बीच में, बस सारे आ जाएंगे अपने आप, अगर ये रेजोल्यूशन जो है मिल जाता है तो। हाँ जी, और दूसरी चीज जी, मैं एक ये पूछ रहा था कि जैसे अब हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट पकड़ना है, तो कोई किसी भी क्लाइंट का, मतलब कि किसी भी कंपनी का, ठीक है जी, तो वो अब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, अगर वो कहते हैं कि भाई आप स्ट्रेटेजी खुद ही बनाओ, खुद ही हमारे लिए एक बढ़िया से कंटेंट, पोस्ट, ग्राफिक्स, रील्स, वीडियो सब कुछ आप खुद ही मैनेज करो, तो वैसे वैसे हम आइडियाज कैसे लेकर आए, कैसे वो स्ट्रेटेजी डिजाइन करें, उसके लिए थोड़ा बताइए जी, क्या हम लोग कर सकते हैं? उनके पहले 4-5 कॉम्पिटिटर देखो, जो भी जी। आपके क्लाइंट है, कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, कैसी एड चला रहे हैं, कैसी वेबसाइट बनाई है, कैसा सोशल मीडिया एंगेजमेंट हो रही है उनकी, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटजी खुद ही बन गई आपकी। कॉम्पिटिटर डेली की एक रील डालता तो सर मैं भी एक रील डालूंगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर डेली की एक पोस्ट डालता तो मैं भी एक पोस्ट डालूंगा, कॉम्पिटिटर 3 पोस्ट हफ्ते ही डालता तो मैं भी डालूंगा। इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग होने के बाद जब एड रन करोगे तो इनिशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद जो है फिर ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होती है कि फिर अब हम रील भी डालेंगे, हम पोस्ट भी डालेंगे, ऐड के अंदर वीडियो ऐड भी चलाएंगे, इमेज ऐड भी चलाएंगे, रीमार्केटिंग भी करेंगे, ऑडियंस भी टेस्ट करेंगे। ऐसे करते 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 फिर ऑप्टिमाइजेशन के फेजेस बनते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फिर इस तरह से शुरुआत कीजिएगा। पहली शुरुआत तो जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो कॉम्पिटिटर से ही चुरा लो, कि अभी कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं वो सेम चीज मैं अपने क्लाइंट के लिए भी कर लेता हूँ। वो सेम में फिर जी कॉपीराइट का नहीं आएगा इशू? कॉपीराइट इसमें क्या चीज है, मान लो मैंने आपको बोला कि फेसबुक पे ऐड चलाओ लीड जनरेशन की, मैं भी चला रहा हूँ आप भी चलाओ, तो मैं ऐसा थोड़ा ना कि आपका कॉपीराइट डाल दूंगा कि आपने मेरी स्ट्रेटेजी चुरा ली, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई जो आपने ये हमने कंटेंट यूज किया यही आपने कर लिया सेम? तो बिजनेस तो सेम ही कंटेंट बेचता है ना। मान लो मुझे अभी कोका कोला खरीदनी है और 20 लोग बेच रहे हैं और 20 लोग उसकी एड चला रहे हैं, बिग बास्केट भी चला रहा है, ब्लिंकिट भी चला रहा है, तो फिर वो एक दूसरे पे केस थोड़ा ना करेंगे कि वो कोका कोला तो मैं बेच रहा हूँ, तूने कैसे सेम इमेज यूज कर ली। तो ऐसा नहीं होता, जो चीज है वो तो वैसी रहेगी। हाँ, सेम क्रिएटिव आप यूज नहीं कर सकते, आपको क्रिएटिविटी तो अपनी डालनी पड़ेगी। सेम वीडियो यूज नहीं करते हो, क्रिएटिविटी आपको अपनी डालनी पड़ेगी। ठीक है जी। और ठीक है? हाँ जी, और दूसरी चीज एक चीज और पूछ रहा था जी मैं, जैसे अब एआई से हमने चैट जीपीटी से करवाना है, वो कंटेंट रेडी करवाना है, मतलब कि जैसे कि वो कई वीडियोस में भी मैं आजकल मुझे सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को भी मिल रहा है कि भाई 5 दिन का कंटेंट 1 घंटे में तैयार कीजिए, 10 दिन का कंटेंट 1 दिन में तैयार कीजिए। वो वैसा कंटेंट कैसे रेडी कर सकते हैं जी? और अगर हम चाहते हैं कि नॉन कॉपीराइट हम रेडी करें, तो क्या कमांड दे सकते हैं हम ऐसे चैट जीपीटी को कि चैट जीपीटी जो है ना वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट नहीं करेगा, चैट जीपीटी सिर्फ कंटेंट का आइडिया देगा आपको। चैट जीपीटी को आपने बोला कि मेरे लिए जो है 10 दिन का मुझे कंटेंट बनाकर दे दो, तो मान लो उसने पूछा क्या कंटेंट चाहिए, आपने कहा कि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और मुझे 10 दिन के लिए कंटेंट चाहिए, ऐसे ऐसे बता दो। अब उसने कंटेंट बनाकर दे दिया, तो सोशल मीडिया पे टेक्स्ट छोड़ना पोस्ट करोगे, उस टेक्स्ट को यूज करके ग्राफिक टीम को दोगे और ग्राफिक टीम जो है उस पे ग्राफिक्स बनाएगी, फिर वो ग्राफिक जो है वो आप आगे पोस्ट करोगे। ठीक है? और नॉन कॉपीराइट भी दे देगा जी चैट जीपीटी अगर उसको? कॉपीराइट कोई भी नहीं आता है इसमें, किसी चीज का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। चलिए, आप जो पोस्ट मैंने बनाई है वो सेम पोस्ट है, आप बना लो ऋतिक, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं उस चीज का। जी। बाकी ट्विटर पर फिर अकेला फेसबुक को ही मेंशन करूं मैं अब?
जो फेसबुक की टीम है, फेसबुक इंडिया है या फेसबुक टीम है, वो देख लेना, जब फेसबुक लिखने जाओगे तो पता चल जाएगा। फेसबुक ठीक के है। नाम से नहीं आएगा तो मेटा की टीम से चेक कर लो, मेटा के नाम से। और लिंक्डइन अकेला ट्विटर पर ही करूंगा अभी या और भी नहीं, बाकी सिर्फ सभी जगह सिर्फ पर ट्विटर करूंगा? के ऊपर, सिर्फ ट्विटर के ऊपर, वहीं पे रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी कहीं पे तो वो एक्टिव ही नहीं है। बाकी जगह पे वैसे उनकी सोशल मीडिया टीम काम करती है। ट्विटर के जी ऊपर जो है क्वेरीज के लिए जो टीम होती है ना, सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, वो काम करता है। जी, वैसे आ जाता है जी ट्विटर के ऊपर इनका बिल्कुल रिस्पॉन्स? आता है, 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्टेक्ट कर लेंगे वो आपको। ठीक है जी। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके जी, थैंक चलो अगले पर्सन, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जी आज के सेशन का। कृष्णा बेदी अगर हमारे बीच में हो तो। जी कृष्णा बताइए, क्या बात करना चाह रहे हैं हेलो, सर? जी कृष्णा बताइए। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। सर बेसिकली ना मैंने 1 ईयर पहले ना एक डिप्लोमा किया था डिजिटल मार्केटिंग का। अच्छा। तो सर अभी मुझे प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो क्लाइंट क्लोज करने में आ रही है, और जब मैं जॉब करने भी जाता हूँ ना तो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। हम्म। तो क्वेश्चंस आंसर्स में जो मेरी जब वो क्वेश्चन पुट करते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे वो पूछते हैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, आप कैसे स्ट्रैटेजी रेडी करोगे, और वो पूछते हैं अगर आपने पहले गूगल ऐड या फेसबुक ऐड चलाई है, तो मैं बोलता हूँ मुझे काम आता है लेकिन मैं पहले कभी काम किया नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो क्या करो कि 1 महीना लगाकर ना डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लो। सोशल मीडिया अपने लिए बना लो, वेबसाइट अपने लिए बना लो, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो। अगर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो फिर तो सब कुछ आना चाहिए। लगता है कि इससे जॉब मिल जाए तो एक चीज मेरे को स्ट्रांग लगती है अपनी एसईओ या सोशल मीडिया या मार्केटिंग या ग्राफिक या वेबसाइट, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि मैं थोड़ा अच्छा हूँ, उस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो 15-20 दिन। उसके बाद एक बार अपने काउंसलर से बात कर लेना कि इंटरव्यू की तैयारी मेरे को करवा दो थोड़ी सी। इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए, ये जो है उसी के लिए वो थोड़ा सा गाइड करेंगे आपको। और जरूरत पड़ी तो वैसे भी एक बार लाइव सेशन के अंदर बात कर लेना। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने आप को अच्छा कर लो, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया ना कि मैंने काम किया नहीं है, फिर तो मैं भी जॉब नहीं दूंगा, देखो सीधी सी बात है। तो उस जगह पर पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करो। सामने के पर्सन को ये बताना कि हाँ मुझे काम करना आता है, फिर वो कहेगा काम करके दिखाओ, तो हो सकता है तुक्का लग जाए। अगर काम किया हुआ एक्चुअल में, काम नहीं किया हुआ तो सीखने को मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, अगली कंपनी में जाऊंगा तो थोड़ा प्रिपेयर होकर जाऊंगा। तो पहले जो है 15-20 दिन लगाकर थोड़ा सा किसी एक मॉड्यूल को अच्छा करो, उसके बाद जो है फिर अगले इंटरव्यू की आगे बात करेंगे। अभी और कोई तरीका नहीं है आपके पास, अगर आपको काम करना नहीं आता है। कोई काम करना नहीं आता और आप कह रहे हो कि कोई कंपनी मुझे जॉब भी दे दे, फिर तो कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में सोचकर चलो ना थोड़ा सा। और अगर एक फ्रेशर की जॉब लेनी है 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, फिर वो तो कोई भी कंपनी दे देगी, उसमें तो दिक्कत ही कोई नहीं है आपको। ओ ओके सर, और एक बस लास्ट एक क्वेश्चन था कि सर जैसे मुझे ना वर्ड प्लेस बिल्कुल कंप्लीट आता है, और मैंने 3-4 इमिग्रेशन ऑफिस की वेबसाइट भी बनाई है, और 10,000 15,000 में बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल लेवल की। तो सर उसके बेस पे मैं ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकता हूँ ऐड रन बिल्कुल ढूंढ करके? सकते हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। ऐड रन करोगे वहां पे क्लियरली वेबसाइट डिजाइनिंग ही मेंशन करना कि मेरा एक्सपर्टीज वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर है, मैं वेबसाइट बनाता हूँ। इसके अलावा कोई भी सर्विस चाहिए तो हाँ, सर्विस तो हम सारे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहे हो तो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही बैंक करना, क्योंकि आपको वेबसाइट बनानी आती है। लगता है कि नहीं, किसी भी क्लाइंट आ जाए, टीम तो है ही, फिर जो है चाहे हर चीज जो है ओपनली पिच करो। वेबसाइट साथ में सोशल मीडिया और साथ में उसका एसईओ, तीनों पिच कर दो। वेबसाइट, ओ, उसका कंटेंट, सोशल मीडिया, एड्स, सारा कुछ पिच कर दो। तो जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। तो ओके सर, और सर अगर मैं जो सोशल मीडिया जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ऐड रन करूं, तो सर उसमें ज़रूरी है कि मेरे फेस के साथ पोस्ट होनी चाहिए कि ऐसा जहाँ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि फेस के साथ होना चाहिए, जैसे मर्जी करो। लीड जनरेशन के ऐड रन करना बस। तो ओके सर, मिनिमम अकाउंट पे कितने फॉलोअर्स होने चाहिए ऐड रन करने के लिए, अगर मतलब कि ऐड से मैं चाहूँ तो मुझे लीड्स मिले और क्लाइंट फॉलोअर क्लोज मैटर हो? नहीं करते हैं, अगर 2 फॉलोअर हैं तब भी लीड तो तब भी आएगी, क्योंकि जब सामने पर्सन को ऐड दिखती है ना, उस टाइम पे पहले प्रोफाइल में जाकर नहीं देखता है फॉर्म भरने से पहले, वो डायरेक्टली फॉर्म भरता है। बाद में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो देख लेता है कि चलो एक बार मैं इनकी वेबसाइट, इनका सोशल मीडिया जो है दिखाता हूँ। तो सोशल मीडिया ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगा बाद में। लीड जनरेशन के लिए तो चाहे 2 फॉलोअर हैं, लीड तो तब भी आएगी आपके पास।
ओके ओके सर। और एक ना जैसे मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ जिसमें मैंने ना 350 रुपीज़ देता हूँ महीने के, जिसमें मुझे कैनवा और जो महंगे महंगे टूल्स की ना मेंबरशिप मिलती है। अगर सर जैसे मुझे वेबसाइट भी बनानी आती है, अगर मैं ही अपना एक बिजनेस रन करूँ और जो टूल्स हैं उनको रीसेल करूँ, तो वो जो कैनवा है, जो इन्वेल्टो है, जो और है, वो मेरे पे लीगल एक्शन तो नहीं ले सकते? वो नेटफ्लिक्स है जैसे। अगर आपके पास वो होना चाहिए ना, और सेलिंग का राइट होना चाहिए आपके पास। ओके अगर सर बेचोगे कैसे? ओके मतलब कि सर जो मेंबरशिप में यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब उनके पास सेलिंग राइट्स है? हाँ बिल्कुल, तभी वो बेच पा रहे हैं ना इस चीज को, क्योंकि वो उसके एक्सेस कैसे देंगे आपको? मान लो मेरे पास सेलिंग राइट्स हैं, मैंने जो है B2B में डील करी, मतलब मैंने आपके यहाँ डील कर ली कि आप भी जो है अपना बिजनेस करो, मैं 200 रुपये में बेचता हूँ, आप जो है वो 250 रुपये में बेचो। 250 रुपये कस्टमर से लेने के बाद 200 रुपये मेरे को दे देना, और मैं आपको जो है वो आईडी बनाकर दे दूंगा। 50 रुपये आपकी जेब में चले गए, और क्लाइंट को जो है जिससे आपने 250 रुपये लिए थे, उसने 250 रुपये समझ के वो जो कैनवा है वो ले लिया आपसे, एग्जाम्पल। तो एक्चुअल में या तो आपके पास वो राइट होना चाहिए, या फिर आपके टच में वो पर्सन होना चाहिए जो वो चीज आपको दे पाएगा। अभी जो आप साइट यूज कर रहे हो, साइट का क्या नाम यूज कर रहे हो अभी? सर उस वेबसाइट का नाम है एसईओ शॉपी। एसईओ एसईओ शॉपी, SHOPE। एसईओ शॉपी, एसईओ शॉपी। ठीक है, एक ना टूल है जिसका नाम है ग्रुप एसईओ टूल, ठीक हाँ है। हाँ सर, वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हाँ मैंने भी उसको यूज किया, ग्रुप एसईओ टूल को। तो वहां से सर्विस तो देखो हमें ठीक मिली थी। वैसे अब देखो, ग्रुप एसईओ टूल है, इन सबके ना एफिलिएट प्रोग्राम भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को डायरेक्टली खुद की साइट नहीं बनानी है, इनकी साइट के ऊपर भेजकर ही परचेज करवा देता हूँ, तो ये 30-40% का एफिलिएट दे देते हैं आपको। तो वो भी एक अच्छी चीज है कि अगर 1000 रुपए तक की बिलिंग होगी, 500 रुपए तक की बिलिंग होगी, तो उसमें 40% मिल जाएगा। तो या तो एफिलिएट मॉडल की तरफ चले जाओ, ऐड चलाओ, और ऐड चला के डायरेक्टली जो है अपने एफिलिएट लिंक प्रमोट करो। अपने लैंडिंग पेज पे लेकर आओ, अपने लैंडिंग पेज पे उनका एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा दो। फिर आगे वो जब भी परचेज करेंगे, कुकी पॉलिसी चेक कर लेना कितने दिनों की है। अगर 60 दिन की कुकी पॉलिसी है तो अच्छी चीज है, बस बार बार ई मार्केटिंग करते रहना, वो पर्सन आज नहीं तो कल तो परचेज कर ही लेगा। तो वहां से आपको एक अच्छी एफिलिएट कमीशन बन जाएगी। लेकिन अगर लगता है खुद सारे कंपनी के राइट्स लेने जाओगे तो उसमें फंस जाओगे, बड़ा टाइम लग जाएगा उस चीज के अंदर। सर कुकी पॉलिसी मतलब बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि पॉलिसी का मतलब होता है कि एफिलिएट लिंक कितने दिन तक वैलिड रहेगा, कि अगर मैंने आज क्लिक किया है और मैंने आज से 30 दिन बाद जाकर परचेज किया, तो कमीशन आपको जाएगी या नहीं जाएगी? ओके सर, अगर मैं डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे ऐड चला देता हूँ तो वो फिर फेसबुक बैन कर देगा ना? एफिलिएट लिंक जो है वो प्रमोट नहीं करने देगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो फिर मुझे वर्डप्रेस पे एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, और वो लैंडिंग पेज पे उनका लिंक दे दूँ तो वो वहाँ से परचेस कर लेगा। बिल्कुल, और लैंडिंग सर पेज जेन्युइन बनाइएगा। जी सर, और सर लैंडिंग पेज पे मेंशन कर सकता हूँ कि ये कंपनी का नाम है हाँ बिल्कुल कर वगैरह? सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे तो ओके कंपनी का नाम मैटर ही नहीं करेगा उस जगह पर, उधर तो आपने टूल का नाम यूज करना है। टूल बंडल के नाम से बना लेना कि टूल बंडल है, इतने इतने ओके टूल मिलेंगे, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली क्लिक द लिंक बिलो। बस क्लिक करेगा तो चला जाएगा पेज के ऊपर। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, सो अभी के लिए चलते हैं। आज जो है हमें 8:30 होने वाले हैं तकरीबन। दिस इज फ्रेंड तरुण, द फाउंडर एंड CEO of youthpapaacademy.com, signing off. Bye bye.